कितना खुशी मिली हुई हमारे ख्याल से ना हाँ। तो अब जैसे ये त्योहार आज बीता वही अगर देखा जाए तो ये त्योहार में हमारे आपके हर तरीके से बुरा हाल है, चाहे धन से चाहे जथा से, ठीक है। लेकिन जितना त्योहार लगभग हाँ जे अमीर क्वालिटी का हाँ ये उनके लिए मायने रखता है। अब की त्यौहार में क्या चलावा जाए, अब की त्यौहार में कौन रेट बनावा जाए, अब की मिठाई का रेट रखा जाए या हर चीज़ की का रेट रखा जाए, कैसे कैसे मतलब हमारे आपके जरिए उनके दुकान बहुत अच्छी चलती है और हमको आपका क्या मिला था बस थोड़ा सा सांत्वना, थोड़ा सा संतोष कि चला या और एक दिन की खुशी और वो दूसरे दिन हाँ एक दिन की खुशी के बाद दूसरे दिन कुछ नहीं, एकदम बेकार है ना। तो हमका आपका ऐसी जीवन जिए का है कि हमारे आपके बिना रोज खुशहाली रहे। रोज खुशहाली का मतलब है रोज त्योहार रहे, है ना। कि जब इच्छा का हम जो चाहिए वो अपन भोजन बनाई, भोजन करी, जैसे चाहिए अच्छी से अच्छी ज़िंदगी हम जी। और एक बिना अगर हम वो सारी परंपरा का लय के चलत जो परंपरा हमका आपका सिर्फ तोड़े बिना और बर्बाद करे बिना बनी यहाँ, तो हम चाह के भी एक अच्छा इंसान न बन पाओगे। और जब तक एक अच्छा इंसान न बन पाओगे तब तक हमारे जीवन में वो खुशी ना आए, वो रौनक कभी नहीं आए, वो चमक, वो अंतर्मन के जो खुशहाली और जो सबसे बड़ी प्रकृति की ताकत, वो ताकत आपके अंदर समाये ना। और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर वो सारी ताकतें समाई जाए। और जब वो ताकत वो व्यक्ति के या हर एक व्यक्ति के अंदर समाई जाए तो ये मायने नहीं आए कि उसके पास महल है कि मढ़ैया, ये मायने नहीं है कि उसके नाम का है, ये मायने नहीं है कि उसके जन्म कब भा है, कौन समय में भा है, अच्छा समय में भा है कि खराब समय में भा है, ये मायने नहीं है। आपके पास काव है आप कैसे यहाँ, वो मायने नहीं है। मायने ये है कि अगर वो ताकत आपके अंदर आएगी पूरी तरीके से तो आपके जीवन जिस तरह अच्छा से अच्छा बीते, या जो जैसे हम आपका वो कल्पना करी थे, या मंदिर में गए के बाद अभी तक क्या विनती करते रहे हमेशा, बस यह विनती है भगवान हमारा लड़का खुशी रखा, हमका खुशहाल रखा, हमारा कारोबार बढ़ावा, हमारा खेती बाड़ी बढ़ावा, ये तो हमारा लड़की की नौकरी लग जाए या दुनिया भर के, ये तो करे भी नहीं जाते रहे ना, ये तो करते रहे। रात दिन पूजा पाठ जब करी तो हमारे जुबान पे, हमारे मन में, हमारे दिमाग में सिर्फ यह विचार रहा था कि हे भगवान हमका ज़िंदगी अच्छी दिया, हमारा तरक्की होए, सब कुछ अच्छा होए, हमारे साथ कभी बुरा ना होए। ये तो कि एक नाम और कुछ करे जाते हैं कि पड़ोसी कम मर जाए, एक करे न जाते हैं। हाँ, बस अपने खुशी के बारे में, ठीक। तो लेकिन ये सब का वाट है, ये सारी एक परंपरा है, एक झूठी परंपरा है, जौनों में एक इंसान अर्झा रहा है और एक इंसान दूसरे के सहारे हमेशा रहा है। दूसर के हमका खाना दे तो हम खाबे, दूसर के हमका पढ़े दे तो हम पढ़बे, दूसर के हमका जैसे इस्तेमाल करे चाहे वैसे हम इस्तेमाल होत रहा है। ये परंपरा का वह मायने है। अगर वो कह दें कि होली 4 बजे से शुरू हुए तो हम 4 बजे शुरू करें, है ना। 5 बजे शुरू हुए तो हम 5 बजे। जो बचावत है, दोनों में शक्ति बराबर है, मारे वाली भी और बचावे वाली भी। जो ज़्यादा हम अपने ऊपर हावी रखी, अच्छी ऊर्जा ज़्यादा हावी हमारे ऊपर रहा है या खराब ऊर्जा हमारे ऊपर ज़्यादा हावी रहा, वो हमारे ऊपर निर्भर करता, हमारे स्वभाव पे, हमारे तरीका पे, हमारे ज्ञान पे, या जो हम रोज करी थे ओकरे अनुसार वो सारी ऊर्जा हमारे ऊपर कितना % हावी होए, कितना % ना हावी होए, वो सारा कुछ हमारे ऊपर लागू रहा, मतलब वो आपके अनुसार लागू रहा। अब आप जानत नहीं है, बिल्कुल ना जानत है, बिल्कुल अज्ञान है, तो अगर आप जहरीला पानी पिए थे तो वो असर करे कि ना करे आपके ऊपर, भले अज्ञान है। और अगर जानकार रहा तो वो पिए तो ठीक ना।
अब देखिए थोड़ा सा, जैसे मान लें कि हर एक व्यक्ति घर बनावा है। अब एक घर पे क्यों ध्यान नहीं देते, कि ध्यान देते, क्यों नहीं ध्यान देते? अब यहाँ पे 4 चीज का बताओ ना आपका बोला जाए। पहला कि प्रकृति, हम प्रकृति का माने का है, हमका आपका ध्यान दे बात का। और प्रकृति की है हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य, ये 5 चीज का है हमारा श्री भगवान। अब देखें भूलों में जितना हमारे देश के व्यक्ति यहाँ, इनके बिना या इनका माने बिना कोनो त्योहार नहीं बनाया, कि बनाया बनाया हम इनका माने बिना या इनके बिना कुछ करी कोनो वैसा दिन नहीं बनाया, कि बनाया हम। पानी बिना कोनो दिन बना है, लेकिन बजरंग बली बिना, बजरंग बली बिना, पानी बिना नहीं बना, शंकर बिना जल चढ़ी, दुर्गा बिना, काली बिना, संतोषी माता बिना, गणेश बिना, राम बिना, मतलब हर एक व्यक्ति जितना जे हमारे जिंदगी में कोनो लेना देना नहीं है, कोनो ताल्लुक नहीं है उनसे। उनके सर पे या उनके दर पे चाहे सर पटक के रख देवे, कुछ हो कि नहीं है, होए हुए जो न हो प्रकृति करे हमारे जिंदगी, होए हुए जो प्रकृति हमारे जिंदगी में करत है, हो तो है। अब उनके बिना या अपने खुशी बिना अपने आप का चाहे कितना हमने उछावर कर दी, कितना उनके बिना हम सब कुछ लुटाए दी, हो कुछ ना आया। लेकिन उनके बिना दिन देखें, लेकिन पानी बिना कोनो दिन बना है, हवा बिना कोनो दिन बना है, ये जमीन से हम रोज खाते ही नहीं खाते, रोज खाते ही, जितना चीज खाते ही सारा चीज ही ठीक। लेकिन जमीन का माने बिना कोनो दिन बतावे, कोनो कथा में, कोनो भी कथा में या कोनो भी किताब में इनका वर्णन अगर हो तो बतावें। अब बताएं, चाहे जौन धर्म के बारे में अगर बात की जाए, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कोनो भी धर्म का, जैसे हम चेंज होते रहे थे, चला हिया नहीं तो हुआ, हुआ नहीं तो हुआ, हुआ नहीं तो हुआ, चला जाए, भटकत रहे थे। लेकिन क्यों के बिना या कोनो भी किताब में इनके वर्णन अगर 3 के हो तो बताएं कि हवा हमारे बिना कितना जरूरी है, या हमारे हवा से ऐसा कौन ऐसा काम है जो हवा के बिना हो सके। ना हम सांस ले पाए, ना हम पौधा उगाए पाए, ना खेती कर पाए, ना हम कतो चल पाए, ना ही पंखा चल पाए। मतलब दुनिया में हवा के बिना ऐसा कोनो काम नहीं है जो हो जाए, कुछ भी नहीं हो सका, एक गाड़ी तक नहीं चल सका। पानी के बिना, ध्यान दे, पानी के बिना कोनो काम नहीं हो सका। ठीक, जमीन के बिना, मिट्टी के बिना, मिट्टी के बिना भी हम कोनो काम नहीं कर सके जिंदगी में, चाहे कितना मेहनत कर ली, चाहे कुछ भी कर ली, अगर मिट्टी हमारे जिंदगी से दूर आए तो हमारी जिंदगी भाई हम खाब का। ध्यान दे बात का। अब देखें कि हमारे साथ है, हमारे आप सबके साथ है, कितना बड़ा गेम खेला जाता है। गेम ही खेला जाता है, शुरू से खेला जाता है, ये खेला जाता है कि अगर आप सही राह पे न रही हैं, अगर आप भटका रही हैं, तो हम आपका कभी भी लूट सके थे, कभी भी आपसे अपन काम बना सके थे, कभी भी कुछ भी आपसे हम कह सके थे। अगर भटका रही है तो, अगर भटका न रही है तो आप समझत ना है। अगर आप भटका न रही है तो, अगर हर चीज का आप ईमानदारी के साथ है पालन करत रही हैं और ईमानदारी के साथ है सच्चाई का जानत रही हैं और वो चीज का अपने जिंदगी में लागू करे रही हैं, तब आपका के लूट सकते हैं। क्यों नहीं लूट सकत आपसे? क्योंकि धंधा फिर
और वही आपे से सब पे चलता है। अमीर की वजह से हम आप जिंदा नहीं है, हमारी आपकी वजह से अमीर जिंदा है। क्या ये बात मानत है ना आप? नहीं समझता? हाँ, उनकी वजह से हम परेशान हैं, हमारी व्यवस्था गड़बड़ाई जाता है, और हमारी वजह से वे सुखी यहाँ और उनके व्यवस्था अच्छी चलती है हमारी वजह से। और कारण ही कि हमका आपका भटकाए दिन जाए, हमका आपका ये बताए दिन जाए कि कोनो चीज हासिल करे का तो मार पीट के हासिल कर, कर्म से नहीं, मेहनत से नहीं, मार के हासिल कर। और जेका हम पूजा करी थे बेटा के उमा से एक भी व्यक्ति बतावा जेकरे जिंदगी में मारपीट न भागो। ऐसी कोनो नहीं बनी, सूर्य के बिना ऐसा कोनो त्योहार नहीं बना कि बना है, नहीं बना ना। इनके पांचों बिना ऐसा कोनो भी किताब नहीं बनी है, ऐसा कोनो भी मतलब कोनो भी लिखा पढ़ा या पंडित जी पूजा सुनावे आवत है तो इनके बारे में सुनावत हो, वो केकरे बारे में सुनावत है। आप जानते हैं हम कितना दिन सुने हम ना, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? और कितना दिन सुने होंगे? बहुत सारे लोग सुने होंगे, है ना। कोई कहानी में क्या बात है, जितना भी रामायण में या कहीं भी कोनो भी व्याख्यान आप देखे हुए इनके बारे में, कभी भी कहीं भी इनके कपड़ा की तरह, जैसे हम कपड़ा का तुच्छ समझी थे वैसे हम इनके समझला कि इनके कोनो अहमियत हमारे आपकी जिंदगी में नहीं है। बोले मिट्टी का अहमियत कपड़ा की तरह हम समझते हैं, पानी की अहमियत कपड़ा की तरह समझते, मतलब बेकार चीज की तरह समझते हैं। कपड़ा तो मतलब ठीक है, हम उस बेकार चीज समझते हैं कि इनके कोनो मायने नहीं है। हवा की अहमियत कोनो मायने नहीं है, पहले हम इनका समझी। अब समझे बिना एक बार अपन दिमाग आप सब दौड़ावें कि आप सब बना कैसी यहाँ, आपके परिवार या आपके संसार चलत कैसी है। हाँ, ये शरीर पांचों चीज से बनी है ना। हाँ, हवा, पानी, मिट्टी, हाँ, पांचों तत्व से बनी। हाँ, पांचों तत्व से बना है। कई शरीरें पांचों चीज से बनी है, दुनिया में हर चीज पांचों चीज से बनी है। शरीर बनी है, जो मिट्टी हो जाएगा पांच तत्व से बनी, जो न हुए वो वही से बना है। भूमि से बना है। सोना कहाँ से मिला? मिट्टी से मिला है ना। चांदी कहाँ से मिला? तांबा, पीतल, लोहा, जस्ता, कस्कोट, ये सब कहाँ से? प्लास्टिक, मतलब जितना भी संसार में है सब कुछ हमका आपका दे वाला धरती है, लेकिन हम इनका मानने के तैयार नहीं है। अगर वजह पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? आप वजह एक के बताइए कि हम जानित नहीं, और कोनो वजह नहीं बता सकते। इनका न माने की वजह, पानी की न माने की वजह, सूर्य का न माने की वजह, बस इतने बता सकते हैं कि हम अभी तक जानते नहीं है कि इनके में या इनमें कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी शक्ति है, या हम ही नहीं बता सकी थे, या हम ही नहीं जाने कि इन्हें हमका आपका सबका जिया है, इन्हें पैदा करती हैं, नहीं मारती हैं, नहीं पालती हैं, इन्हें सब सारा काम करती हैं, इन्हें खाए जत्नो करता है। मान ले थोड़ी देर का मान ले आप, हमारे आपके पास खेती है, कुत्ता बिल्ली के पास, चिड़िया के पास, या इंसान के अलावा और जितना जीव है उनके पास, इंसान के अलावा बाकी जितना जीव है उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन अब वही जिंदगी की अच्छा जियता है। जेकरे पास सारी सुविधा है वो अच्छी जिंदगी जियता है, या जेकरे पास कुछ ना आया है वो अच्छी जिंदगी जियता है, अच्छी जिंदगी जियता है। चिड़िया के पास अगर इंसान से वो दूर रहा तो उनसे खुशहाल जी नहीं है,
अगर इंसान चिड़िया का दुख है या दुनिया भर के जितना जानवर है उनका अगर दुख है तो केकरी वजह से आए? केवल इंसान की वजह से आए। एक आप मानत हैं, एक आप मानत हैं कि नहीं कि सारे जीव का, सारे प्राणी का अगर जेका दुख है उस केवल इंसान की वजह से है, ना कि ठंडी की वजह से आए, ना कि गर्मी की वजह से आए, ना भगवान की वजह से आए, ना भूत की वजह से आए, ना एक्सीडेंट की वजह से आए, ना बीमारी की वजह से आए, ना उनके बिना अस्पताल, ना एकरी वजह से आए। अगर दुख है तो हमारी आपकी वजह से है या ना? क्योंकि हम उनके हिस्सा के खा चुका है। जैसे एक अमीर गरीब का खाता है, वो गरीब वही तरीके से सारी इंसानियत पूरे जीव का खात जाता। नहीं समझता हम बात क्या, या उनके हिस्सा का खात जाता। हम है ना, उनके सुकून का हम छीन लेते हैं। बदले में आप देखें थोड़ा सा, हमारे पास ऐसा का नहीं है, ज्ञान है, तरीका है, इतनी क्षमता है कि हम कमाए के साल भर आसर रख ली तो अपने घरे में। अगर हम साल भर काम न करी तब वो हमारा राशन खत्म होने वाला नहीं है। बहुत सारा परिवार ऐसा कह चुका है, ठीक। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा तकलीफ में, सबसे ज्यादा दुखी और सबसे ज्यादा बीमार और सबसे ज्यादा मजबूर, असहाय वो क्या? हम जो सबसे ज्यादा मजबूर रही, असहाय ही, बीमार ही और दर्दनाक है और खतरनाक हो गई, है ना? अगर इंसान में सॉरी जानवर में अगर इस तरह सभा कतो लागत तो जानवर आज ये कहते हैं कि इंसान से ज्यादा खतरनाक, इंसान से ज्यादा दुखी, इंसान से ज्यादा हैवानियत, इंसान से ज्यादा दुष्ट क्यों ना आया है। अगर उनके मीटिंग का तो चलत तो हाँ भाई चलत रहे, ठीक ना। लेकिन एक छोटा सा कदम हम आप सब उठावा गया है। पहले हम खुद का बदला जाए, पहले दुख से सुख में अपने आप का लावा जाए, सुखी जीवन का हुआ पहले उसका जाना जाए। अब यहाँ कितना जने ऐसा हाँ जो जनबा नहीं करते कि खुशहाल जीवन के का कहा थे। खुशहाल हो ही कहा है, ये लड़ाई हर एक इंसान लड़ता है, लेकिन खुशहाली के का कहा थे वो क्यों जनते नहीं है कि जाना था। बोले भाई खुशहाली के का कहा है क्या, वो क्यों जनता नहीं है कि जाना था। नहीं जाना था, बताओ थोड़ा सा ना समझे। चले जब आपको मिले लगे वो खुशहाली तो आप खुद जाने लगे हैं, वो महसूस हो लगे कि हाँ वो खुशहाली हम जियत है, या खुशहाली के दायरा में अब हम हिल चुका है। अब अपने जीवन में सुख है, दुख है और दुख आऊ नहीं सकता, ठीक। चलें एक बिना पहला काम ही अपने जड़ का हम ठीक करें। पहले हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य का हम समझे ये रहेंगे। अभी तक तो हम पूरी जिंदगी लगाए दिन उनका समझे में कि बजरंग बली कब पैदा भय, ये उड़ा थे कब, कैसे उड़ा थे, इनके कृपा कैसे हमारे ऊपर बरसत है। रुपये सिक्का उनकी मूर्ति चपकाए से, उनके चंदन लगाए से, या उनके बिना व्रत रहा से। बोले भाई अभी तक तो हम ये सीखे ना, दुर्गा माई कब हमारे ऊपर कृपा बरसावा थी, कौन समय में उनका मयाए का है, कौन समय में उनके लिए ये काम करेगा है, कौन समय में उनके लिए ये खाना ना खाएगा है, कौन समय में उनके लिए ये खाना खाएगा है, कौन तरीके से उनका चढ़ावा का है। अभी तक तो हम ही जाने कि नहीं जाने। शायद एक व्यक्ति बतावे का से ज्ञात तक के बीच का अक्षर न जाना चाहिए, लेकिन दुर्गा माई के का चढ़ावे का वो जरूर जाना चाहिए। बोले ना जानते हाँ, अब उनके लगे बैठा तो कहानी बताइए पूरा, ध्यान दे बात का। ठीक वही तरीके से अगर इनका दूसरे पढ़ लें तो अब शंकर जी पे आएंगे, उनका पढ़े में कुछ दिन लगाए कि नहीं। ये कहाँ से आए, कैसी शादी करें, जंगली रहें कि ना रहें, कैलाश पर्वत पे कब गए, फिर वहाँ जाएंगे क्या करें, फिर उनके कृपा हमारे ऊपर कैसे बरसत है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर कैसे लागत है,
कैसे हम मतलब उनके लिए काम करी ताकि उनके नज़र हमारे ऊपर पड़े। ये तो कांवर ई भागी कांवर ले चला जाए, एक वजह से का पता खुश हो जाए महादेव। ठीक है, तो कांवर के साथ साथ आदमी बाहर देखे, उन्हों बह गया, उन्हों मर गया, ना देखे यहाँ। हाँ माता जी। फिर उसके बाद इन समझ में आए, ये समझ में आए कि चला 9 दिन स्थापित करके इनका देखा जाए। तो देखा ना, लोग खरीदा था ले जाए, फिर बढ़िया से प्रचार कर लेके आई, फिर 9 दिन चिल्लवाई है, फिर उसके बाद ले जाएंगे बहावत कहीं कुछ जने अपनी दवाई जाता। हाँ या ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हम क्या करते हैं, अपने जो हमका खुशी देता, जिन मतलब जिक्री वजह से हमारा अस्तित्व कायम है, अस्तित्व जिक्री वजह से हम अब सब कायम ही, जिक्री वजह से जो कुछ अगर सुख है या जीवन या रोटी मिला, कुछ भी हमका अगर मिला, ध्यान दे बात का, ये चीज जाने बिना, ये चीज का माने बिना, या ये सारी चीज या सुख सुविधा और बढ़ जाए, हम श्रेय के का दिन, अबे तक श्रेय के का दिन, हमको लगा हमारी बात ना समझे। हम ये सब जेका हम मानत रहे, उन्हीं के सब कुछ दिन क्यों नहीं सब कुछ करता है, सब कुछ नहीं करता हमारी जिंदगी में, सब कुछ नहीं करता है। और उनका पढ़ाई में, उनका जाने में हम अपन पूरी उम्र लगा दे। बोले भाई लगाए कि नहीं लगाए? पूरी उम्र लगाए दिन भूत का जाने में और भगवान का जाने में। बोले कि नहीं लगाए? नहीं लगाए, लगाए। भूत का, केवल भूत का जाने बिना और भगवान का जाने बिना अपन पूरा उम्र या जितनी शक्ति है, सारी शक्ति उनके ऊपर न्यौछावर कह दे कि आप सब कुछ है ना, आप बचावा, आप उद्धार। अब उनका कौन तरीके से माने का है, कौन तरीके से उनका सजावे का है, कौन तरीके से उन वो खुश होए, और वह तरीके से हम रही, ये सब करे बिना अपन पूरा सब कुछ समर्पण करे, नहीं करे। अब सोचे जड़ हमारे वहीं से खराब हुई गई, जहां से हम सब गलत पढ़ाई पढ़ा चला गए, या गलत रास्ता पे चला गए, या भटक गए, या भूल गए, जबकि हमारे आप सबके भगवान हमारे साथ हमेशा रहे। इनका हम नहीं मयात रहे, ओकरे बावजूदो हमारा अच्छा कर, इनका हम नहीं जानते रहे, ओकरे बावजूदो हमारे साथे रहे। ये वो मेरे साथ बुरा करें, जे कुछ ज्यादा बुरा कह दी, जे कुछ ज्यादा गलत करब चालू कर, फिर ये वो नहीं कि नहीं बख्शे। हाँ या ना, ये बात का माना था। अब जो नबे तक पूरी जिंदगी उनका लगावे में जाने, उनका माने में जाने, उनके शक्ति का, झूठी शक्ति का एहसास करे में जाने, अच्छा कितना दिन एहसास करें कि दुर्गा माँ की शक्ति आपके पास आई से? कभी नहीं। राम की शक्ति आपके अंदर आई से, शंकर की शक्ति आपके अंदर आई से, कितना दिन महसूस बा, कितना दिन का एहसास बा? लगता नहीं, नहीं। ध्यान दे बात का, नहीं ना। अब देखें, अब हमका आपका, अब अपन दिमाग हमका आपका लगावे का है कि जमीन आपके लिए कितना मायने है, मिट्टी आपके लिए, हम सब के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ये आसमान हमारे बिना कितना ज्यादा जरूरी है यहाँ, ये सूर्य हमारे बिना कितना ज्यादा जरूरी है यहाँ, ये पानी हमारे बिना कितना ज्यादा जरूरी है यहाँ। ये सब कहे आकलन या आंकड़ा या ताकत, ये आपका स्वयं लगावे का है। अपने घरे बैठ के, चाहे काम करत कहीं, चाहे आराम करत कहीं, चाहे जैसे, इनके बारे में आपका सोचेगा है कि इनके पास कितनी बड़ी ताकत है। तो आप सोचे बिना तैयार हैं इनके ताकत का, इनकी शक्ति का महसूस करे बिना। चाहे खेत में अपने जाए बैठ के किनारे और देखा अपन गेहूं, कि गेहूं के पैदा करी, ये नहीं तो वो गेहूं का मॉडल के बनाई,
ध्यान दें, लगातार ध्यान नहीं देते। अच्छा, ये गेहूं का मॉडल के बनाई? कभी देखें? आम, सेब, अंगूर, केला कितने ने नहीं खाए हैं? एक को जने बोले कि नहीं खाई, सब खाए हैं। चाहे जहाँ चाहे जैसे, चाहे खरीद के, चाहे क्यों मिला हो या क्यों लाए दे हुए, है ना? ओमा जो मिठास है, ओमा जो स्वाद है, ओमा जो विटामिन है, आपका वो देखें कि के बनाई या वो के बनाई, मतलब कैसे बना। अब सोचे ना कि हमारे दिमाग में ही सोच अगर नहीं आए तो वजह कहीं भी ना नहीं आए। का वजह आप बता सकते हैं? यही बड़े नहीं आए। वजह यह है कि हमारे चारों तरफ दुर्गा माई टहरत रहे, ठीक है ना। वजह यह है कि हम राम के गुलाम बन चुका है। वजह यह है कि हम पाखंड के जाल में फंस चुका है। यही बड़े हमारी बुद्धि लड़ाई में काम करते रही, होशियारी में काम करते रही, छल कपट में ही बराबर काम करते रही। कहाँ झूठ बोले का है, कहाँ नहीं बोले का है, हुआ ही बुद्धि बराबर काम करते रही, लेकिन सही जगह ही बुद्धि नहीं काम करती। बोले हाँ या ना? हाँ, मतलब बुरा कैसे करेगा है, उमा दिमाग हमारे बराबर काम करत रहा है, लेकिन सही कितना करेगा है और सही चीज का हुआ उमा हमारी दिमाग बुरा ना माने। ये काम करे से पहले हमरो नहीं काम करता, ठीक है। जिक्रे के बनावे कि गेहूं के बनाई, धान के बनाई, चावल के बनाई, रोटी कैसे बनी, देखा तो है आंख, लेकिन दिमाग में कभी फिट नहीं होता रहा कि हमें ताकत कहाँ से भरी जाती है, हमें बल कहाँ से लागता है, हमें उस शक्ति कहाँ से आवती है। ये काम नहीं होता। नीम को देखें, नीम में देखें वह पानी समाता है, वह ऊर्जा लागती है, वह सब कुछ लागता है, लेकिन हमें जो दवाई बन जात नीम या जो हमें कड़ुआहट है वो हमें कहाँ से पैदा होते। एक मतलब का भा, एक मतलब पारस पत्थर के अटे, हमरे ख्याल से पानी न अटे, नहीं समझन। सबसे मूल्यवान चीज यह अटे, ये जौने चीज में जात वही समय को बन जात। गेहूं में गया तो गेहूं को देखें। अब देखें एक बड़ी बात देखें, इन सब का जितना चीज बना है संसार में, इनके मॉडल जो बना वो मॉडल के बनाई और कैसे बना, कौन भगवान बनाए, मतलब हमरो आपके मॉडल वही शामिल कर लेवा करें, ठीक। मतलब यह नहीं कि नीम का मॉडल, गेहूं का मॉडल या आम महुआ का मॉडल, हमरो आपके मॉडल, ये सब क्या बनाई, सब नहीं बना। अब इनका जाने बिना, इनके शक्ति का पावे बिना जल नहीं छोड़ेगा, इनके शक्ति का पावे बिना उपवास नहीं रहेगा, इनके शक्ति का पावे बिना खाना से भेद नहीं करेगा। क्या सुमारा दाल चावल न खावे आज फले खावे, वो आपकी मर्जी है। इनके शक्ति का पावे बिना वो चीज से कोनो मतलब ना है ये चीज के जीवन में, बात समझता। लेकिन अभी तक हम जो सीखे उमा इस चीज के मतलब रहा कि आज मंगलवार तो ध्यान देगा है, बुधवार तो उनका ध्यान देगा है, बृहस्पतिवार तो उनका ध्यान देगा, शुक्रवार तो उनका ध्यान, शनिवार तो अरे शनि महाराज, शनि का बोला था, शनिदेव है ना। अब विनती करिए शनिदेव हमारे जिंदगी में जिनाया, नहीं तो हमारी जिंदगी नाश हो जाए, है ना। कहते नहीं शनि सवार है इनके ऊपर, शनि नहीं सवार है, वो हमारी मूर्खता आटे, हमारी बेवकूफ़ी आटे और हमारी ना समझी या हमारा भ्रम आटे, एक बोल सकता। तो आप हमें देखें कि जो पांचों चीज है, ये पांचों शक्ति देखें ये कैसे कैसे सारी चीज का बनाया, खटास, कड़ुआहट, मिठास, जहर, दवाई नहीं बनाई, सब कुछ नहीं बनाया और इस सब का दिखात है, लेकिन हमारा दिमाग इनका माने बिना काम नहीं करत। अब बदले में ये हमका जीवन तो देता है, लेकिन सुख
सुखी नहीं हो पावत। अब देखें, क्योंकि जीवन में एग्रीमेंट ना बना कि हम इतने साल जीवे, क्यों जीवन में यह एग्रीमेंट ना है कि हम जिंदगी में नौकरी नहीं करबे, क्यों जीवन पहले से निर्धारित नहीं भा है। हम जैसे जैसे आए, जैसे जैसे हम करत गए, जैसे जैसे हम रोज के काम का सीखत गए, करत गए, वैसे वैसे हमारे जिंदगी में निर्धारित होएला कि हम का आगे का करेंगे। ना समझता, जैसे जैसे हम करत गए वैसे वैसे हमका निर्धारित होला कि हमका इतने दिन जिए का, हमका इतने दिन ही करे का, हमका इतने दिन ही करे का, इतने दिन ही ऐसे रहबे, इतने दिन हम ऐसे रहबे। ये सब कतों से निर्धारित हो कि नहीं आया, हम खुद, हम आप सब निर्धारित करे ही वो अनजाने में। जानबूझ के अगर हमका पता होता है कि आज हम जाबे हुआ, हमका मरे का निश्चित आज हम का करे जाए, तू सब निर्धारित क्या करीस, ये धरती माँ करी, और इनका मजबूर क्या करीस निर्धारित करे बिना, वो हम आप करी। मजबूर करी थे कि हमका हमारी जिंदगी अच्छी जाए या हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, ये मजबूर क्या करत है, हम करी थे इनका। तो एक तय करत ही आपका क्या चाहिए और कितना चाहिए और कैसे चाहिए, चाचा जी, है ना। अब जैसे थोड़ी देर के माने हम खेत जुताए, बिया डाले, पानी देन, धूप लगी, सब चीज लगा। अब धरती क्या करे, हम मजबूर कह दिन ना। अब उनके मजबूरी या कुछ भी हो, समझे आप कि जो बीज में पड़ा है वो का उगावे का है तो उगावे नहीं, समझ बात कर। ती प्रकृति के लीला हर जगह काम कर रहे, हर जगह, ठीक। अब इनके शक्ति का हम आप कैसे पावा जाए, महसूस कैसे किया जाए, आपका कैसे लागे कि इनके शक्ति आपके चारों तरफ हर टाइम हर समय काम करत ही बराबर। ध्यान दे बात, ये जाना कैसे जाए, तो एकरे बिना कोनो मंत्र ना आया है, एकरे बिना कोनो तंत्र ना आया है, एकरे बिना ऐसी कोनो व्यवस्था ना आया है। एकरे बिना सिर्फ एक बात यह है जो ना आपका भाई बतावा जाए, बस वही का अपने आप का चेंज करेगा। जैसे जैसे हम चेंज करब, जैसे जैसे हम बदलाव लावत जब है, वैसे वैसे हमारे जिंदगी में अब हमारे ऊपर निर्धारित होता है कि हम कितना जल्दी और कितना अच्छी तरीके से वो सारा नियम अपने ऊपर लागू कैसे करें। ठीक, अब देखें, ठीक है, ठीक, अब देखें। अच्छा, अभी तक आप इनकी लीला का जान लें या न जान पाए तो फिर इनके बारे में कुछ देर चर्चा जान लें। जो पहली बार आया मतलब इनका समझ लें, नहीं समझे कि इनके कितनी बड़ी लीला है। ये जब चाहे तब कोनो भी काम कर सकते, पल भर में तूफान लाए सब बर्बाद कर सकते, तूफान रोक के सब बचा सकते, मौसम का एक खराब करके अच्छी खासी फसल हमारे खेतन में हमका मजबूर कह दिए कि रुक जाए। ध्यान दे, मतलब ये कुछ भी कह सकते है, पाथर गिराए के सब नाशो कह सकते, जैसे सरसों आए, बस वही अचानक मौसम बनाए, है ना, हाँ, सब बराबर हो जाए। मतलब ये चाहे तो कुछ भी कह सकते है, बहुत अथाह शक्ति है, असीमित शक्ति है। लेकिन हम अपने भ्रम के कारण, ना समझी के कारण या गलत रास्ता पे चले के कारण हम इनके ताकत का कभी पहचान नहीं पाए। सिर्फ हम झेलत गए, जियत गए, झेलत गए, जियत गए, झेलत गए और जियत गए। हाँ, सिर्फ झेलत गए, जियत गए, बस, और कोनो काम करे नहीं है जिंदगी में। क्या लगता है अगर आप 1 बीघा बना लें या तो वो कुछ ना बात है। ये धरती आप खुद देखें, स्वयं देखें, आप अपने नजर से देखें, ये धरती अब ही जे कया कब वो रही उनके, या जो ने धरती पे आप रहा थे कब वो रही ही आपके, वो न रही न रहबे करे, असंभव है।
ये सारा चीज, ये पानी, ये हवा, ये मिट्टी, ये सब कुछ हमका जो मिला है केवल वापरे बिना मिला, केवल इस्तेमाल करे बिना मिला, कि अपने एक इनका इस्तेमाल करके अपन जिंदगी का हम खुशहाली से जी ली। लेकिन कुछ लोग हमका आपका भ्रम में डाल के और आज ये नहीं बिना हमका लड़े और लड़ावे पे मजबूर कर दे, नहीं भाई नहीं मत नहीं, जबकि ये क्यों गए। लेकिन एक लालची किस्म के लोग या भरमावे वाले व्यक्ति, ठीक। अब देखें, अगर अब आप इनका जान ले तो जो नियम खेती में काम कर रहा था, जैसे पानी कमी भय तो हमारा खेती का होए लागत है, पानी अधिक हो गया तो हमारे खेती का होए लागत है, बुरा हाल होए लागत है। या कोनो भी चीज इनमें अगर छेड़खानी भय तो अच्छी खासी खेती बेकार हो जाएगी। ठीक वैसने हमारे आपकी जिंदगी से इनके ताल्लुकात है पूरा पूरा, जैसे एक फसल के और मिट्टी के ताल्लुकात है, वैसे हमारे आपके और मिट्टी के ताल्लुकात है। भले हम समझ न पाई वो अलग बात है। अब ताल्लुकात कैसे है? आज से बहुत साल पहले आप देखें, बहुत साल पहले, थोड़ा दिमाग लगाइए, बहुत साल पहले जब घर ना रहता या ईंट के घर ना बनता, याद है? जो बुजुर्ग में हुई है वो जानते हैं, केवल मिट्टी या मिट्टी से पहले चला जाए सरपत उरपत के छान छपरा, बस कहीं कहीं बाटे है, ठीक। तो जब आज टोटल छपरा रहा है, मतलब फूस के या सरपत के, वह समय ज्यादा कैंसर उन्सर होत रहा है, ज्यादा बीपी यूपी, ज्यादा थायराइड, शुगर, या अब होता है, तब न जनते नहीं रहे। हम आपसे क्या बोले, क्या बताइए, हम शुगर की बीमारी जाने कि शुगर के का कहा था आज से 10 साल पहले जाने, बीपी के का कहा था वो तेज और हिम कैसे होता है ये हम 10 साल पहले जाने। जब हम ये काम करब चालू करें ना, तब जाएगा हम सारी बीमारी जानब चालू करें, उसी पहले जनते नहीं रहे। बुखार जानत रहे, खांसी जानत रहे, कैंसर जानत रहे, लेकिन उसी और पहले कैंसर नहीं जानता। हाँ, मिर्गी दौड़ा जानत रहे, लेकिन ये जो चुटुर पुटुर बीमारी ढेर आई गया है ये नहीं जानता। और अब वही बहुत नाम के बीमारी चली गई है। हाँ है ना, समझता हम बात का? हाँ, बात का समझे। ये सब नहीं रहा, और अगर हम आप चाहबे तो ये सब फिर हम भूल जाबे, अगर हम आप चाहबे तो ये सब फिर भूल जाबे। ये सब आटे का पहले देखें, अगर हमारा उंगली कट जाए, कितनी बड़ी चोट लग जाए हमारे शरीर में, फिर भी हम ओका लगाए के काम कर लेते रहे, या ईंटा उटा चिपका के काम कर लेते रहे। लेकिन अब वही टेस्ट सुई लगावे, ई लगावे, तेमा ई जहर दे, एक ही इस तरह करे, तब जाए को ठीक होए। बोले अब दरवार दे भैया ना लगवावा तो दिक्कत हो जाए आगे चल तो आदमी हाँ हाँ, आई डर के भरता है। धंधा वाले, बिजनेस करे वाले, उन्हें तो भरता है ना, कि दूसर क्यों भरता है ना। अब देखें, अब जैसे जैसे हमारा घर बना दिखा, तो पहले जमाना में जब कच्चा मकान बना तो पहले एक कुआं से आधा गांव जरूर पानी पी लेता है, या कुआं से पहले नदी से लोग पानी पिए थे। बोले हाँ या ना? आप ये बात मानत हम कि नहीं जी? हाँ हाँ, सबसे पहले शुरुआत में केवल नदी से पानी पिया जाता रहा है। जब कब वो पानी वो नदी कब्जा लोग कह ले रहे थे, तो संविधान की बदौलत नदी से पानी पिए के मौका हमका मिलेगा। फिर उसके बाद कुआं आई गया। अब एक कुआं से आधा गांव नहीं तो एक गांव पूरा पियत रहा है। कब वो देखत रहे, हमारे गांव में 3-4 कुआं टोटल आ, नहीं 5 हो चाहिए, बस इतना। और वही कुआं से पूरा गांव पानी पिए, है ना। अब वही देखें, पहले जमाना में एक रसोई से सारे लोग खाना खाते रहे, वो परिवार में जितना जने रहा है
और वहीं अगर एक पिता के 4 पुत्र हाँ और चारों के अगर शादी हो ही गया है तो 4 रसोई अनिवार्य है, 4 बोरिंग अनिवार्य है, 4 लैट्रिन अनिवार्य है, 4 गाड़ी अनिवार्य है या ना, 4 मोबाइल अनिवार्य है। मतलब हर एक इंसान अब अकेले जिए चाहता, क्योंकि साथ जिए नहीं चाहता। बोले हाँ या ना। हर एक इंसान चीज का महत्व देता है, इंसान का महत्व खत्म कर देता है। लेकिन चीज के महत्व, चीज मतलब वस्तु के, ओके महत्व ज्यादा देता है, इंसान का महत्व बोले हाँ या ना। लगातार समझता है। ठीक, अब देखना, अब जैसे जैसे हम अपने घर में बदलाव लावत गए वैसे वैसे हमारे जिंदगी में बदलाव चालू हुई। पहले रात रहन तो एक नियम रात रहन कि आपका दरवाजा कहाँ करेगा है, रसोई कहाँ बनावे का है, हर राह कहाँ है, एक नियम रात रहन। अब वही का है, अब भाई इंजीनियरिंग दिमाग आई है हाँ या ना। अब देखें जेकरे घर में मान ले दिशा हटे, पहले दिशा का बहुत महत्व दिन जाता है। अब वही राम को कहानी पूछिए गांव में तो हर एक इंसान बता दे, छोटा बच्चों बता दे, अगर उसी दिशा पूछिए तो ना बता दे, बता दे ना बताए। और बाकी अगर कर्ण के का काम रहा है, अर्जुन के का काम रहा है, उस सारी कहानी बता दे। लेकिन सूर्य का क्या काम आए, पानी का काम आए, धरती का काम आए ना बताए। कहे बिना कि हम ओका लगातार खत्म करत जाते हैं। एक दोषी हमें ना पाए, दूसर क्यों ना आया। ठीक, अब आगे देखें। पहले हर काम सिस्टम से होता रहा है, यही बारे देखें आधा का पूरा गांव एक रहा था। आप माना था कि नहीं? कहीं ना कहीं यह एक सपना हम देखे कि हम पूरे भारत के गांव का एक कई मतलब सोचे ही, बाकी धरती जाने कि कहाँ तक काम करे या कितना दूर तक हम मेहनत कर सकब या डटा रह सकब, वो धरती माँ जाने। लेकिन अपनी तरफ से प्रयास पूरा रहे कि वो नियम आ जाए। पहले का रहन आटा खत्म बा जा मांग लावा, चावल खत्म बा मांग लावा। अब वही का है मर जावे लेकिन अब वही बदनामी और अपमान है। पहले ओका शौक समझत रहे, दे वाले भाग्यशाली समझत रहे कि अगला व्यक्ति हमरे के मांगे आया है दे, वो अपने आप का गर्व महसूस करता रहा कि हम वो लायक है तब हमारे खिया आया है। अब वही देव वाला उल्टा हो गया है और मंगाऊ वाला उल्टा हो गया। हाँ ना, पहले साथ देत रहा, अब वही हमरे साथ का बिगाड़ दिन गया है। पहले पूरा गांव एक रहता रहा, अब वही एक घर एक नहीं है। अगर पूरा गांव एक होता है तो हमारे आसपास के सरपत बचा रहते हैं, हमारे आसपास के बांस बचा रहा, हमारे आसपास के जंगल बचा रहा, हमारे आसपास के गढ़ी और तालाब बचा रहा। अगर हम एक होई तो एक ना होए के कारण अब वही हम अकेले हो गया ही, और हर काम बिना पैसा से काम नहीं होता, बिना पैसा का अब वही कोनो काम नहीं होता कि होता है। अब देखें ये हमारा जो एकता खंडित होता है, बर्बाद हमें क्या करते ही, ओके नतीजा ये आवता है आने वाले समय में रेडीमेड घर बने। ठीक ना, हम पैसा देवे, नक्शा देवे, मशीन आए बना चली जाए, मनाई के कोनो काम नहीं। आप समझता ये आने वाले समय में हो चाहिए। लेकिन अगर हम चाहब कि पुरानी सब चीज जिंदा रहा है, अगर हम ज्यादा दिन जिए चाहते हैं, अगली पीढ़ी के ज्यादा अगर कुछ दे चाहते हैं तो नहीं तो
आप ध्यान देंगे, अगर एक रावण पैदा हो तो रामो पैदा हो जाता, बात जाते। अगर ज्यादा विनाशकारी आई जाए तो क्यों न क्यों पैदा हो जाए कथा में बिना का बचाव, टेंशन ना है। धरती यहाँ ये जिम्मेदारी लेते रहा थी, लेकिन हमारे आपके फर्ज आता है कि ये चीज का हम कितना रोका जाए और पुरानी परंपरा का कितना जिंदा रखा जाए। और जिंदा हम तब रखा जब हमारे घर से कलेश हट जाए, जब हमारे घर से दर्द हट जाए, दुख हट जाए, चिंता हट जाए। ध्यान दे बात। और जब तक ये सारी चीज जिंदा रहे तब तक हम एक नहीं हो सके, क्योंकि हर व्यक्ति अपने समस्या में सुलझावे में कोई उम्र बीत जाए, वो अपने समस्या से खत्म करे से मतलब संतुष्ट हो ही ना पाए अपने जिंदगी से, तो दूसरे जिंदगी में वो कैसे संतुष्टि लाए, वो स्वयं के जीवन से ही दुखी रहे। ठीक, अब देखें, अब आगे देखें, जैसे जैसे बढ़त गए, अब हम बीच की कहानी थोड़ा छोड़ के हम डायरेक्ट जो हम आपका बतावा चाहते हैं वो चीज का बताओगे। जैसे मान ले आपके घर इधर आए या उत्तर दिशा, देखें यही बारे हम आपसे बताते हैं ताकि आप जाने के बाद अगर आपके सामने क्यों बड़ी सी बड़ी अगर बात करता है और घर अगर आप देख लेता है तो आप जान जाइए कि इस पूरा का पूरा झूठ बोलता है। ध्यान दे बात, ये बारे इस चीज का हम आपका समझावा चाहते हैं कि ये चीज का अगर आप समझे रहिए पूरी तरीके से, अब बतावेगा तो हिया के बारे में बतावेगा, क्योंकि एक सच्चाई के धागा में सबके बांधेगा, तितर बितर नहीं करेगा। नहीं समझ में? हाँ, एक सत्य के धागा में सबके बांध के एक दिशा की ओर देश का एक नई दिशा दी जाए, ताकि एक नए तरीके से वो अपने जीवन का शुरुआत करे और एक अच्छी जिंदगी जिए। ठीक, यही पर हिया आपका बुलावेगा, आपका डिसाइड नहीं करेगा। यही पर बात हम आपका बतावत ही, पहले नहीं बतावत रहे, यही डर से नहीं बतावत रहे। उतने ज्यादा अपने अस्तित्व का थोड़ा नरम करना चाहिए, कड़ा नहीं, नरम। ठीक है, मिजाज का अपने नरम करिए, ठीक ना, ओका खराब जिन करिए। कितने ने खराब करत जा, जितने आगे बढ़त जाइए उतने अकड़त जाइए, जितने आगे बढ़त जाइए उतने वो रूखा हो जाइए, जितने आगे बढ़त जाइए उतने वो अपने से दूर हो चला जाइए। बोले है ना, ऐसा है मत जी, ऐसा नहीं करेगा। अब देखें, जैसे मान ले पूर्व दिशा हटे, ये उत्तर दिशा या ये पश्चिम दिशा या ये दक्षिण दिशा या। ठीक, अब देखें पहले जमाना जाते हैं, आपके जमाना में या कुछ समय पहले चला जाए, जैसे देखा कुआं खोदा जाता रहा है, कुआं जैसे अगर ये जगह कुआं है, अगर ये जगह कुआं है और ये साइड कुआं के ये साइड में जितना घर पड़त रहे, आज के जमाना में वो भले बर्बाद हुए लेकिन अमीर बन के तो बर्बाद था। पहले वो बनाए ले, फिर बनाए के बाद फिर बर्बाद होता, वो अलग बात है, लेकिन बनाए ले उनके बन गए। अब यही कुआं से ये साइड में जगह घर रहा है, आज भी उनके कच्चा घर गिरे के बाद कॉलोनी आया है तबे बना है, नहीं तो बना नहीं है। बात समझे, बारीकी समझे, नहीं तो उनका अबे कॉलोनी के पूछत ना आया है, अबे भी उनके कच्चा गिरे के बाद मड़ही ना है, वो अपने आप का कहे बिना कि ये ऊर्जा उनके लिए, यह कुआं इनके लिए गलत काम करी, यह कुआं इनके लिए अच्छा काम करी। अब यही चीज कही तो गांव वाली बात हुई है, अब घर घर में आई जाते हैं। अब घर घर में कहा है, क्यों हिया पानी जतन कह लेता है, क्यों हिया पानी जतन कह लेता है, क्यों हिया कह लेता है, क्यों हिया कह लेता है। जेकरे जहां लाइन पैन में या जैसी ईर्षा भाग कि हमारे पड़ोसियों का देखा नहीं चाहते, हम यही कचरा करब, यही बोरिंग करत, बताइए होत कि नहीं होत ना। अब पड़ोसी टेंशन में या कैसो भी जेकरे खिया हिया बोरिंग पड़ी है, उनके परिवार तो जियत खाता है, ठीक ठाक, भले पूरी खुशहाली ना आया है, लेकिन एक चीज उनके खिया है जो थोड़ा पैसा।
आमदनी, दुकान होए तब वो बढ़ गए होए, नौकरी फाटा होए तब वो ठीक ठाक होए, मतलब उनके आमदनी बढ़ गए, वो जियत खाता। लेकिन गलती से जकरे मकान के एक इधर नल हो गया, उनके जिंदगी में जानने की भूचाल चलता। ये जगह नल हो मतलब विभा उनके जीवन में झगड़ा, एक्सीडेंट, मारपीट, मुकदमा, ये सब कुछ अथाह रहे। वो चाह के भी इन सारी चीज को खत्म नहीं कर सकते, वो बिल्कुल एकदम परेशान होते रहे। ठीक, अब आगे देखो, जिक्रे घर में ये नल रहे, अच्छा ये बतावत है, लेकिन आपके समझ में आवत है कि नहीं? ये दिशा कौन गया? दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। जिक्रे पास दक्षिण और पश्चिम के साइड नल रहे, उनके घर में अकाल मृत्यु मतलब जन और धन दोनों बर्बाद हो चला गया। भूल से भी उनके घर में बरकत होए ना, अपने आप हो चला जाए, अपने आप हो चला जाए, सब बर्बाद हो चला जाए। ये चीज अब आप अपने जिंदगी में तो देखा है, पड़ोसी को जीवन में देखा है कि उनके घर में नल कहाँ है, उनके हालत क्या हुआ है। ये चीज, ये प्रकृति मायने नहीं रखा कि आप कौन सन में पैदा भय, आप कौन कुल में पैदा भय, आप मतलब कैसे पैदा भय, या कौन ग्रहण नक्षत्र में पैदा भय, या आपके नाम का हुआ है, या आपके रंग का हुआ है। ध्यान दे, ये चीज ये सब मायने नहीं रखा। एक मायने अगर आप गलत हाँ तो गलत हाँ। ठीक, अगर जिक्रे घर में हिया न रहा है, वो घर के यह हालत, तो उस व्यक्ति के घर में गले के ऊपर चाहे जोन मर जाए सके, बड़ा से बड़ा चाहे जोन बड़ा मर जाए, गले के ऊपर आए, अपने आप आइए। ठीक, अब देखा यह काम दरवाजा करत है, मान ले नल सही है अपने जगह, आप ध्यान दीजिए बात का। अब हम आपका एवरे बताते हैं कि आप उल्टा हमारे को परेशान जिन करेंगे, ठीक है ना। आप ऐसा देखिए, सीखिए, उसके बाद सीखे के बाद अपने दिमाग में रखिए और एक ज्ञान का और बढ़ाइए अपने अंदर, लेकिन हमका जिन परेशान की नहीं हुआ, ठीक ना। नहीं तो इसमें सीखिए और घर जाकर मिलावा लगा तो गुरु जी हमारी देखे गड़बड़ तो नहीं आए। अब जब जो चीज हम देख के आए ही अगर बताए सही आए तो कब पाले जिन मन में होगा गलत है, हाँ पली है तब जब हम फिर आप अपने मन से तोड़ फोड़ करे हुई हैं, या अपने मन से कुछ जोड़े हुई हैं, या अपने मन से कोनो और हम काम करे हुई हैं, तब इस तरह का। ठीक, अब ध्यान दें, आप जैसे क्योंकि ये नल सही है, ये नल जहां है तहां है, ये तो ये नल के काम। ठीक वह काम गेट के है, बरामदा देखा क्योंकि पश्चिम पूरा बरामदा रहा था, ओहो अकाल मृत्यु, ओहो जन और धन दोनों बर्बाद करत है। नल भले सही है, नल का अगर सही है तो पैसा कमवाए, जान न बचाए, अगर जान ले वाला दोष आए तो लेके जाए। ठीक, वह काम लैटरिन के रहा था, वह काम कोना कटे के रहा था, जैसे इधर डाउन हो गया। जैसे कि देखे यहाँ कि हमारे एक कमरा बना है पुराना अटे, हम आगे बनाए एक ऊंच के बना दिए, एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, चार कमरा, ये तीन कमरा हमारा ऊंचा हो गया इतना, आई पड़ा है चला बाद में बना लेगा। कभी देखे हैं कि नहीं देखे हैं? जैसे एक कमरा रहा ये सही रहा, एक कमरा से हम बहुत पैसा कमाए, अब पैसा तो कमाए, कारोबार अच्छा भा, अब माता जी वही पैसा से तीन कमरा बना देंगे। मिस्त्री यह बना दे, एक सजा दे बढ़िया से, हर चीज अच्छा कह दे, अभी डाउन हो गया। अगर ये डाउन हो जाए तब वो वह हाल करे, जन और धन जौने कहती डाउन रहे, जो नल काम करत रहा है वह अगर डाउन आए तो वह काम वो करेगा। ई कोना डाउन भा तब वो विनाश, ई कोना डाउन भा तब वो दूसरे हिसाब से विनाश, ई कोना डाउन भा तो घरे के आदमी पागल हुए लगे। नहीं समझन, अपने आप माता जी पागल हो जाइए। फिर चाहे ओझाई करावा, चाहे दवाई करावा, चाहे जोन करावा, अगर पागल न भैन तो शराबी हो जाइए। अगर शराबी न भैन
आप उनका मार पीट के शासन लगा के बचाए रहे तो ब्रेन खराब हो जाए। उहो न भा तो मिर्गी दौड़ावे लगे, उहो न भा तो कैंसर हो जाए। बचावे कितना बचेंगे, कितना बचेंगे? ध्यान दे बात का, लगातार समझत ना है, समझत हाँ चाचा जी। ये होए क्या अब यह काम मकान में, और बहुत सारे लोग के मकान तो आए नहीं, आए तो कच्चे। अब कच्चो मकान में अगर दरवाजा हो गया गड़बड़ तो वह हाल करे, पानी गड़बड़ हो गया तो वो हाल करे। अब मान ले मड़ही है, चद्दर है, ध्यान दे, जैसे 2 मड़ही है। अब एक मड़ही सही तो बनी, ये आपका बढ़ाई, ध्यान दे। अब एक मड़ही या हिया दूसरे जमीन पड़ी है, तभी अस्कार के हियस बना ले, मैं समझ बात का। जैसे ये इतनी बड़ी मड़ही है माता जी, ठीक। अब एकले सीधे हमारे ये जगह ना है, हमारी जगह हिया शुरू हुआ, मैं समझ बात का। अब हिया से ये तो ये है, अब हिया से बढ़ाए के बनाए हिम्मत तक। अब ये जगह 2 कोना कटा, एक उत्तर पश्चिम कोना कटा और एक कोना कटा पूरब दक्षिण। जब हम आप खियाई थे, जब आपके हम घर बताए थे, तो हम ये सब देख के तब बताए थे। और आप क्या देखा थे? आप सिर्फ उतना देखा थे जितना हम बताए थे। और हम कितना देख के बताए थे? हम आगे पीछे ऊपर कुल के देख के, कि अगर भविष्य में आप अगर हिया और बंद कर दें कोनो कारण बस, अगर भविष्य में कामों कराएं तब वो आप जानबूझ के भी गलती न कह पाएंगे। तक सोचा था जहां तक हम आपको बताइए, लेकिन बहुत दूर तक सोच रहे थे कि आवे वाले समय में कल का पैसा है, बरकत होए, फिर भी इनके जीवन में दिक्कत कभी ना आवे। अच्छा ये बात समझ ले ना मड़ाई वाला। अब देखें और कुछ बतावा जाए। गड्ढा हो गया, जैसे कि नहर हो गया, तालाब हो गया, गड्ढा हो गया, बड़ा गड्ढा मतलब ओसी डबल, जो भाई सामने बात है ओसी डबल। अगर वो काम गड्ढा हो गया, जैसे तो अगर इधर कहीं भी गड्ढा हो गया तब वो विनाश करे, सब कुछ सही रहे तब वो विनाश करे। जैसे हमारी पूरी गाड़ी यहाँ, पूरी गाड़ी बनी यहाँ, बस दोनों ब्रेक न रहा है, बस क्या वो दोनों ब्रेक विनाश करे कि न करे? कहीं ना कहीं धोखा मिले आपका कि न मिले? कितना दिमागी रही है वो चला हुआ कि तो पैदल लग जा, मतलब पैदल ले जाए, मतलब बिना घरे के रहा है तब तो ठीक है। अगर घर सही है, अगर घर में कोनो प्रकार की कमी है, कहीं भी कोनो दिक्कत यह है, तो घर आपका दिक्कत जरूर दे। ये हो गया घर के कहानी माता, ठीक। अब ये चीज का हमका आपका समझेगा है, ठीक। एक बात और, अब तो ये चीज हो गया, आपके हम केवल दरवाजा नहीं बतावे आई, आपके हम हर चीज बतावे आई। आपका लागत है कि बस जोन आप सुने है नहीं, जोन आप ना सुनते न वो हम बताए थे, वो बारे में हम ख्याल रख के तब आई थे, दूर तक सोच के तब आई थे। बात समझता? जैसे अब देखे इतना अगर हो गया, अगर गाड़ी अगर आप यहाँ खड़ी करे लगे गलत जगह, कि गाड़ी आपकी जिंदगी में नरक लाए दे। अगर हिया से एक ऐसी खड़ी करें तब वो नरक लाए दे। गाड़ी खड़ी करें 2 स्थान, इधर और इधर, आप अपने सुविधा के अनुसार देखा था और हम आपके दुविधा के अनुसार देखे थे कि सुविधा आपका कम मिले चले, लेकिन आपकी जिंदगी में दुविधा न रहा है। और जब दुविधा न रहे ना तो जो कुछ रहे वह सुविधा बन जाए। नहीं समझता? अगर दुविधा है मतलब आपका बीमार कह के फिर दवाई दे दी या बीमारे ना हो, कौन ठीक है? बीमारे ना हो ये ठीक है या पहले बीमार हो?
जैसे आप डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर साहब 3 दिन से 4 दिन से बुखार है या पेट ऐठता है, ऐठत के तक है कि कुछ नहीं है, हम खाए ही खाना, कोनो दिन उल्टा सोए ली नहीं और दहने सोए ली नहीं, भुलाई गए सोवत की ये हमारे आती होती सब लटक आए, मतलब बाई तरफ रात दहनी तरफ लटक आए तो हमारा हाजमा खराब हो जाए। अब एक हम आपका बार बार बताए कि अगर लीवर खराब होए तो 1 हफ्ता 15 दिन ले जात पूरी तरीके सही हो जाए। आप चाहते हैं कि मस्त तुरंत ही सही हो और तुरंत ही सही हो चक्कर में डॉक्टर के पास जाते ना दे दिए दवाई ले, आपकी नज़र में वो तुरंत सही तो हो ही गया, लेकिन अब डॉक्टर को पता रहा था ये दवाई ये बीमारी आपका दे अभी फिर नहीं है आप, अच्छा बुखार हो गया, अच्छा ये दिक्कत हो गई, गैस बने लाग टेंशन जिला कर लिया। अब एक इंसान अगर एक डॉक्टर के पास अगर जात है रिश्ता बनावत है तो रिश्ता कम से कम 6 महीना चला दे, नहीं समझा बात है, धीरे 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 कह के यार वार कह के वो आपका, हाँ बहुत सारे डॉक्टर हाँ वो आपके पहले पूछिए कमाई के कमात सरकारी नौकरी यहाँ तो वह दवाई पढ़िए, है ना, मतलब दे पावे उधार कहने इतना दे पावे तो उनका नुकसानो ना हो, बुद्धि लगावत ये सब पढ़ाई हो तो भाई एक डॉक्टर अपने डॉक्टर का पढ़ावत रहेंगे, दवाई कितना देगा ही नहीं, दवाई पैसा कैसे लेगा वो तरीका बताओ रहे हमके। धन्यवाद डॉक्टर, कहे ना फिर आप खिया एक बात के छुट्टी पावे, ओझा खिया गए एक बात के छुट्टी पावत है, क्यों पावत है, एक बार उनके रेडार में अगर आ गए, उनके दायरे में घुस गए, उनके दायरे से निकल फिर आसान नहीं आया ना जी, ऐसा होती है, ठीक ना। हाँ अब देखें ये भैया ना बात, अब इस सारी चीज का हमका आपका पूरा ठीक करेगा यही बरे जब आपके घर देखा जाए या बतावा जाए, आपका दिमाग वह जगह न लगे, आपके आप भूलत हैं कैसे यो हम जानी थे, बताइए आप भूलत हैं ऐसे माता जी, जौने समय जोन बतावा जात है माता जी दरवाजा हिया दिखाई हिया लगाया जा, तो आपका ध्यान ये नहीं रहता, आपका ध्यान ये रहा कि 3000 के का बोलबे हिया ना लगवाए हो तो ज्यादा ठीक रहा, मना करते रहे कि जिन लगवावा। अब हमारे गए के बाद आपके दिमाग से उड़ जाता है, आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती, अगर आपके दिमाग हिया रहा है कि नहीं वो हर चीज का हमें हटोबे, हर चीज का हम चेंज करबे, जोन चीज हमारे जिंदगी का नरक कह दे। अब कीमत चाहे जोन लागे, चाहे जोन जैसे करे पड़े, हम सब चीज करबे, नतीजा का निकले कि आपका यादव रहे और फटाफट वैसे कर चला जाइए और आपके पास पैसा न रहे तो वो पैसा अच्छा हाथ ऊपर करें, यहाँ पे कितना जने अपन अपन काम कह चुका, हाँ दोनों वकील साहब काम है क्या, आप ऊपर कैसे करते हैं, हाँ है ना, जेके जेके पूरा काम हो गया है, लगभग मान ले वकील साहब के पास मान ला रहा हुए पूरी बात नहीं बता सके विषय में, लेकिन दोस्त के मुताबिक तो ओके काम रहन कि न रहा है जैसे दोस्त रहा है, बाकी जितना व्यक्ति यहाँ उनके पास एक भी रुपया के पास रही नहीं, क्योंकि कॉलोनी आई के तो सुधर गया, ठीक, क्योंकि क्यों मिल गया तो सुधर गया, मतलब सबके जतन था, सबके काम था, बस वे अपने इरादा पे डटा रहे कि नहीं हमका करे का है, धरती में हमका जतन करी है तो करी है, और देखे उनके सबके काम हो गए और सब दलदल से निकल रहे हैं, और जे पुरान हो गया हाँ अब वो बचत में चलता है, हिम्मा अगर देखा जाए क्यों थोड़ में क्यों ज्यादा उनके काम के हिसाब से, ठीक, ये बात का ध्यान देंगे, लेकिन वो माइनस में नहीं है, ऋण में नहीं है, जे काम हो गया, अगर गलती से अगर वही काम का पेंडिंग कह लेते हैं, ये सोच के कि हम अब करबे तब करबे, अब करबे तब करबे, अब करबे तब करबे, तो दोस्त उनका वो दोस्त तो पड़े है ना, ऊर्जा पड़ी नहीं है, वो शक्ति विनाश करे वाली पड़ी नहीं है,
उस शक्ति का आग्रह उनका एक अलग रूप दे के और जितना कमाते हैं उसी कई गुना ज्यादा फिर नाश कर देते। फिर क्या करते, मतलब उनके दिन लगातार गिरत चला जात, लेकिन उठे नौबत कबो ना हो। और जेके अब हो गया है काम, अब वो क्या करे, यह काम ही हो जाए, ओकरे बाद हमका आपका क्या करे का है कि प्रकृति का तो मनाई का है, और माने के साथ साथ एक बड़ा काम करे का है कि जो हम रोजमर्रा के काम करी थे, रोज के काम करी थे माता जी, वो काम का हमका बेहतर करेगा, रोज के काम का हमका अच्छा करेगा, रोज के काम का अच्छा करेगा है, रोज के काम का अच्छा करेगा है। नतीजा का निकले कि आपके भविष्य आपके हाथ में आई जाए, आपके भविष्य के डोर आपके हाथ में आई जाए, आप भविष्य में जैसी जिंदगी चाहे आज तय कर ले। अब आप यहाँ बताओ कितना दिन ऐसा हाँ जेका भविष्य ना पता, कितना दिन ऐसा हाँ जेका अपन भविष्य ना पता, और कितना दिन आपके भविष्य बताए दुकान खोल ले आप आपके भविष्य बताओ। और देखे ना जनता का दो लोग का लूटा था, ठीक। अब हमका आपका भविष्य ये बड़े नहीं पता है कि हम आज जो काम करते ही उस काम के बारे में आपका नहीं पता कि नतीजा क्या निकले, नहीं समझे। जैसे हम आज गेहूं बोवत ही, फिर से हम आपको बोलते ही, अगर आज गेहूं बोवत ही तो हमका क्या रात है, यकीन रात गेहूं के ऊपर कि आज गेहूं बोवे तो भविष्य पता हो जात ना कि हम 3 महीना बाद गेहूं काटब, यकीन हो जात कि नहीं हो जात कि आज अगर हम गेहूं बोवत है तो 3 महीना बाद हमका गेहूं मिले, यकीन। ठीक वही तरीके से जब हम रोज के काम का अच्छा बना लेबे, रोज के काम का बेहतर बना लेबे, रोज के काम मतलब हम दुखी क्यों न करबे, हमरे वजह से एक भी प्राणी एक भी व्यक्ति दुखी ना हो, आपकी वजह से क्यों तकलीफ में ना जाए, और रोज के काम का हम बेहतर करबे, अच्छा करबे। मनोज जी देखिए कोनो गारंटी नहीं है कोई कंपनी में आपका हमेशा काम करेगा, अभी ठान के ना काम करिए, बस आप करत रहिए करत रहिए करत रहिए करत रहिए, और आगे देखिए ये आपके काम तनख्वाह भले भैया 8,000 मिलता है, 5,000 मिलता है, जोन भी मिलता है, लेकिन यह काम आपका एक दिन प्रमोशन कह दे, बहुत बड़े काम में आपका भेज दे, आपका पता ही न चले कि आप कैसे बदल गए। नहीं समझ, मतलब रोज के काम का मेंटेन करेगा है, रोज के काम का अच्छा करेगा है, यह आपके भविष्य आता है। अगर रोज के काम का अच्छा करिए तो मान के चलिए आपके भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। ये न रहे, ये जरा से भी शक न करी है कि हम का बताई, आज हम तैयारी करते ही नौकरी पहुंचते मान मर जावे, वो मरे वाला नौकरी पहुंचते मान, या जैसे कामयाब है बीमारी आएगी, जैसे कामयाब है ये हाल हो गया, जैसे हम अच्छा बने हम बर्बाद हो गए, जैसे हमका नौकरी मिली पहली सैलरी में हम लाश घरे आवतिया है, तू कारण हमका आपका पहले दूर कर लेगा, ये दोष है। ये कारण का जो हमका आपका ये नौबत तक पहुंचावत माता जी, वो एक नौबत का हमका पहले खत्म कर देगा। जब ये नौबत खत्म करे रहे तो हमारा अचानक जान चली जाए, ऐसा तो हम कोनो काम नहीं करते ही, तो जाए कहां से। आप भूल जाएं कि पड़ोसी आपके जहर दे के मार देंगे, उसी पहले वो खुद ही मर जाएंगे, चिंता न करें, आप धैर्य रखें, बस अपने अंदर ताकत लावें, और ये इनके ऊर्जा के इनके शक्ति का अपने अंदर आवाहन करें, बुलावें, कमाएं, और इनके कमाई आप सिर्फ अच्छे कर्म से कह सकते हैं, और इनके अनुसार घर कई के तो कह सकते हैं। बाकी दुनिया में इनके ताकत का कमाई का कोनो उपाय ना आया है, कोनो तरीका ना आया है। अगर एक बाद कोनो तरीका अगर आप लगावत हैं, किलावा हाथ में कलाई बांध ली, तो रुद्राक्ष के माला पहन ली, तबीज पहन ली, और क्या पहन, कोनो भगवान के लॉकेट पहन ली, या हम कुछ और मतलब सी ली और फिर पहन ली, एक वजह से आपके रक्षा होए लगे, ये हो नहीं सकता। आप समझता है, कभी नहीं हो सका, कोनो जन्म में नहीं हो सका, असंभव है। अगर हमें भ्रम में जियत है तो जान ले हमारी जिंदगी
प्रकृति फिर खुशहाल कैसे करे। ठीक ना? तो ये भ्रम से अब निकली है या हिम में धस रही है, निकली है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, ये आएगा प्रकृति, आगे कर्म का है, देख रेख करेगा है, और आगे आपका हमेशा सच बोलेगा है, सच के साथ लेगा, झूठ का नहीं, झूठ से आपका नफरत करेगा। कितना जने ऐसे हैं जो झूठ से नफरत करे लगे, झूठ से जलन रखे लगे, झूठ से ईर्ष्या करे लगे, मतलब झूठ के डारे डाड़े जाए नहीं चाहते, चाहे खाए बिना मर जावे चले, कपड़ा पहने बिना अगर हम विवश हो जावे चले, लेकिन झूठा बने बिना अपनी मर्यादा का हम खत्म न करवे। कितना नहीं इस तरफ नहीं चाहते। तब बताएं, अब बोली है सच या जैसे बिताए वैसे, जैसे बिताए वैसे, झूठ नहीं बोलेगा, कम प्रॉफिट कुछ भी हो। और देखें, हम आपके दिखावे चाहते ही आप से उस तरह कराए के, और आप के वो खुशी जब मिले, वो पदवी जब हासिल करी है आप, और फिर आप खुद कहिए कि हाँ सत्य में कितनी बड़ी ताकत है। सच परेशान हो सकते है, पराजित नहीं। सत्य में वो जयते, सत्य की ही विजय हमेशा होती है। अरे झूठ बोल के कौन अच्छा कह लेता है, जो ऐसी कौन कठिनाइयां दूर हो जाती है। हम सच बोली थे, हमारे जीवन में कोनो कठिनाई ना आया। इसी बड़ा उदाहरण आप का लेंगे, एम बैठे वाले व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति आप सच्चाई की राह पे चलता है, सच बोलत है, और उनके जिंदगी में एक कठिनाई बता दे। अब खाब बने के मतलब खाना बनाए और बनाए के खाब नहाब दतोइन करब, अगर ये कठिनाई आज फिर मरिन जाए। हाँ, सवेरे उठा अगर वो सोचता ही कठिनाई है तो इन बेकार है। एक अलावा कोनो कठिनाई ना है। लड़कन का पढ़ाओ अगर वो सोचता कठिनाई है, लड़कन का संस्कार दे अगर वो सोचता कठिनाई है, तो फिर बेकार है। एक अलावा कोनो कठिनाई बचे ना उनकी जिंदगी में। और हम सोचे कि कठिनाई नहीं, ये हमारा फर्ज है और हमारा कर्तव्य है। अपने के सेवा, एक सेवा बोला, ठीक। अच्छा, ये बात समझे ना सच वाली, नहीं समझे एक बार बोल के तो देखें। हम झूठ बोल के इतनी उम्र गंवा दें, का करे बोले ना, का हासिल करे। एक कमरा बहुत ज्यादा बना ले हो गए, वो हम जावे तो तू टूटबे करे, फिर ज्यादा बना है ना। हम गलत कह के गलते बनोगे, अच्छा कभी बना नहीं सके। अच्छा कह के ही अच्छा बनोगे। हाँ, मानत ही लोग के, समाज के अच्छाई से भरोसा उठ गया। अगर 100 में से 100 आदमी से अगर ये पूछा जाए कि अच्छाई ठीक है कि बुराई, तो 90 जने कहिए बुराई ठीक है, 10 जने कहिए अच्छाई ठीक है ना। ठीक ना, चले 10 में मान लीजिए। अब देखें, वो सारे लोग, जितना लोग रहे ने 90 जो बुराई का वोट दे ने, अब हम आप वोटवा की कर दी, अच्छाई को वोट दी कि बुराई का चुनाव में? बुराई। हाँ, हाँ। अब ध्यान दे बात का, ये जगह अगर हम आपसे सवाल करें, कितना दिन बुराई चाहत है कि हमारे साथ हमेशा बुरा हो, ये चीज कितना जने चाहते हैं 100 में से? तो क्या बोलिए? जैसे 100 आदमी से पूछा जाए कि भैया आपके साथ हमेशा बुरा होए ये चाहते हैं कि अच्छा हो ये चाहते हैं? नहीं, वो तो जो हो गया। अगर सबसे पूछा जाए कि भैया आने वाले समय में आप चाहते हैं कि आप लड़कियां जल्दी मर जाए, आपके हमेशा हाथ पैर टेढ़ हो जाए, आप जुबान बंद हो जाए, आपका दिमाग खराब रहा है, तो कितने दिन चाहते हैं कि हमारे साथ बुरा हो? एको आदमी ने कही है।
एक आदमी न कहिए कि हमरे साथे बुरा होए कि कहिए न कहिए कि वहां ऐसा सोचे वाला कि हमारे साथ हमेशा बुरा होता रहा है, कभी नहीं ना। अगर ऐसा सोचे वाला क्यों ना आया है, तो मतलब है एक मतलब यह है अच्छा सब चाहते हैं, बस वो अच्छा बने का रास्ता नहीं पाओ। और अच्छाई पे भरोसा, वो अगर जिंदगी में कबो अच्छा बने कोई प्रयास करे रहा होंगे तो लूट उठा होंगे, उनका सतावागा होए, प्रताड़ित किन के होए, ये बड़े अच्छाई से उनके भरोसा खत्म हो गया। लेकिन एक गलती वो करें है, कबो हमरो थोड़ा सा गड़बड़ान रहा है, जब बहुत सारा बुरा हो गया तो मन में आए, लेकिन नहीं, मन में फिर वापस लौटे अपने कर्म के दुनिया में, फिर खोजब चालू करे कि नहीं ये हम भटके कहाँ से, भटकाव की शुरुआत कहाँ से। कितने जने रास्ता तो भटक गई हैं, पता ही नहीं चलत कि हम 100 किलोमीटर चलाए और भटक गए। मतलब बुराई पे पैर रख देंगे हैं, जब तक उनके पैर कटत नहीं, उनका पता ही नहीं चलत कि हम बुरा है। नहीं समझ में ये बात का सोचे, थोड़ा सा दूर तक सोचे कि बहुत सारे लोग वहां और बहुत सारे लोग ऐसो वहां कि पहले कदम पड़ता है मानो जान जाइए कि बुरा है, और बहुत सारे लोग आप बुराई दलदल में जब तक पूरी तरीके से फंस नहीं जाते हैं, जब वो निकले नहीं लायक नहीं रहते हैं, तब उनका एहसास हो कि हम अभी तो बहुत बुरा गलत चला है। ठीक, अब देखें, अभी तक अच्छाई हारत कह रही, बुराई जीतत कह रही, क्योंकि अच्छाई के साथ एक साथ है ये 4 चीज नहीं रहा। पहला प्रकृति, दूसरा कर्म, तीसरा सच, चौथा भलाई। ये 4 चीज नहीं रहा। ये बड़े अच्छाई कहीं न कहीं विवश हो जात रही, ये बड़े अच्छाई से लोग के भरोसा उठ जात रहा है, या अच्छाई कहीं जीत नहीं पावत। बस ये 4 चीज अपनावे एक साथ, उसके बाद अगर अच्छाई पे आंच लग गए तो हम खड़ा ही अपन सारी कुर्बानी दे। और बताओ, लेकिन उन्हों का ये जिम्मेदारी लेके पड़े, अगर हम जिम्मेदारी लेते ही तो उन्हों की जिम्मेदारी लेके पड़े कि इनका हम पूरा अपनाऊंगा, कि 5 चीज के ऊपर अटल भरोसा, अटूट भरोसा, हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य पे, कि बुरा कभी नहीं कह सकते हमारे साथ, कभी भी नहीं। हमारे साथ भरोसा आपका यही टाइप से करेंगे जो टाइप से हम करते हैं, कि हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं कह सकते, कभी भी नहीं, भूल से भी हमारे साथ बुरा न करिए। हमारे साथ बुरा तभी होए जब हम बुरा करवाए, हम कहीं न कहीं दूसरे हिसाब से यकीन करे लगी कि हम चाहे जोन कर पाए ये हमारे साथे अच्छा करी। आप अपने बेटवा के साथे एक बुराई कह के देख लें, आपके बेटवा आपका न बख्शे थे, कैसे बख्शी है आपका, नहीं समझ बात कि बख्शी है आप, जेका सबसे ज्यादा मानत हुई है, एक बुराई वही व्यक्ति के साथ कह के देख ले, वो आपका न बख्शे, भले बदले में करे बिना बहुत कुछ करे हुई हैं, एक कैसे बख्शी हैं। तो आपका ये टाइप से माने का है इनका कि ये धरती या ये प्रकृति हमारे साथ वह करी है जोन हम करवाए, जोन हम करवाए ये वही फल दे हैं, बदले में दूसरा फल नहीं दे सकते। अगर गलती से हमरे कांटा गड़ा देखे मतलब हम क्यों का कांटा जाने अनजाने में गड़ाए रहे। ध्यान दे बात, अगर हम आज कोनो चीज के बिना तरसत ही देखे मतलब हम तरसाए यही, चाहे कुत्ते के सामने बैठ के खाए हो गए, को दाओ का न दे हो गए, वो अलग बात, वो मतलब एडजस्ट कर लेवा करे। हम बोले ना एडजस्ट कर लेवा करे, अपने गलती का समझ लेवा करे कि आज अगर हमारे साथ होता है तो आप दोषी न ठहरावे कि ये धरती माँ क्या करती हैं, तो जगह धरती माँ क्या करी है, ये प्रकृति हमारे साथ क्या करती है,
इतना तो है नाम लीन, इतना तो है जप करे, इतना तो है तप करे, इतना तो है विनती करे, सवेरे उठते मान तो है गोट छुपत है, तब वो हमारे बुखार आएगा। ते क्या करिए वह जगह, नहीं समझन बात का ये जगह, बल्कि आपका ये सोचे का है कि अगर ये बुखार आया है तो हम वो लायक कर्म करे ही, क्योंकि ये गलत हमारे साथे न करिए, ये हमका उहे दिए जो ने लायक हम ही, नहीं समझे, जो ने लायक है हम ही, ये उहे हमारे साथे करिए। तो हम क्या करिए, अपने आप का बचाई, अपने आप का संभाली, अपने आप का देखी। हम तो दुनिया की देखत रही थी ना, दुनिया के अंदर कितना आए बा है, कितना गुंडाई आए, कितना बेकार है, अपने अंदर हम भुला रही थे। हम चाहे जैसे रही, हमसे कोनो मतलब नहीं है, दूसर क्यों गड़बड़ी करे तो उसी मतलब हो ही जाते। अब खुद के ऊपर कितना जने एक्शन लेते, खुद का कितना जने मजबूर करा थे कि नहीं ये बुराई का खत्म कहीं रहा, ये बुराई सर्वनाश है, विनाशक है, ठीक लगातार ध्यान नहीं देते। ध्यान दें, आगे देखें ये चारों चीज आगे, जब इनका हम मानत ही और इनके अनुसार हमारा घर बन चुका है, जो हमारा मकान है वो प्रकृति के अनुसार बन चुका है, दो चीज हमारे मजबूत होगा हमेशा हमेशा के लिए। अब आगे इनके अनुसार रहा जो मकान है, एक दान कर तू लंबे समय तक काम करे, एक बात यो नहीं भूलेगा, वो लंबे समय तक काम करे, जब तक वो मकान वैसे रहे तब तक वो आपके रक्षा करत रहे। लेकिन एक चीज ऐसा आया, एमा ऐसी कोनो बुद्धि ना आया है कि एक दान कह दिया जिंदगी भी काम करे, एक रोज करे पड़े, मतलब रोज एक देख रेख करे। यही बरे ये बात हम सबसे बोले ही कि अगर फालतू काम या फालतू बात या फालतू कहीं आना जाना या कुछ भी फालतू जोन एक संबंध क्यों सुनाया है, वो काम आपका नहीं करेगा है, बदले में आराम कर लेगा। अगर आराम करके समय बिताए नहीं है तो कम सजा मिले, अगर बुरा करके समय बिताई है तो आराम से बढ़ के बुरा आपकी जिंदगी में हो। ठीक, तो ये ऐसी चीज है कि जोने का रोज मेंटेन करेगा है, एक दिन के मेंटेन करे से हमेशा के लिए मेंटेन आप ना हो सकते, क्योंकि आज अगर क्या तारीख है, आज अगर सुख तो कल शनिचर। यही विषय में ये बोला गया है कि प्रकृति या भगवान आपका 24 घंटा के चेक मिला था। ये बात याद है कि नहीं, कितना देने की याद है, एक चेक मिला था रोज आपका, जौने में 24 घंटा समय रहा, वो चेक वही दिन भजौबे तो भजे, दूसरे दिन एक्सपायर लीजिए, फिर दूसरा चेक मिले। अब वो 24 घंटा में अब आपका निर्भर करत है आपके ऊपर कि आज सोवे का है, आज कहाँ जाए का है, आज काव खाए का है, का पहने का है, कैसे रहे का है, कैसे नहीं रहे का है। अगर हम अच्छी तरीके से ये 24 घंटा का बिताए, देखे मतलब 24 घंटा का सही हम भजाए, है ना। ई चेक हमका रोज मिला, अभी मिले कितना दिन, 60-70 साल, ज्यादा से ज्यादा एक ले सके। अगर रोज एक मेंटेन करबे, तो अगर रोज के चेक का हम बर्बाद करबे, फालतू जगह लगोबे, फालतू बकवास करे में लगा दिन समय, फालतू काम करे में लगा दिन समय, फालतू कहीं आवे जाए में लगा दिन समय, फालतू क्यों गरियाओं में लगा दिन समय, क्यों ऊपर गुस्सा में लगा दिन समय, क्यों से जलन में लगा दिन समय, नहीं समझे, कोनो चीज का ललचाए में लगा दिन समय, तो आपका 24 घंटा का चेक वही दिन खराब है। और यह काम अगले दिन कई दिन तो, और वह काम अगले दिन तो कई दिन तो, और वह काम अगले दिन कई दिन तो, वह जलन, वह ईर्षा, वह लालच, वह गुस्सा। ध्यान दे बात का। अब जब रोज ऐसा कह चुका तो जो हमारी विकृति बढ़ाए वो घटत चला जाए, अगर घटा ना तो जो मिले चेक ना वो भजावे लायक ना रही।
कैसे न रही है, ऐसी कोनो बीमारिये रहे आपसे चेक से मतलब नहीं है, आप बोलाइन लायक न रही है, लेकिन जियत रही है। ढेर जने इसे बना देख, वो सब अपने चेक का खराब करे। नहीं समझन बात का। हाँ, तो हमका आपका क्या करे का है कि जो रोज के समय मिलता है फालतू काम के तो नहीं बितावेगा, भले आराम के बिता लेगा। ध्यान दे बात, शरीर आलसी हुए जरूर, लेकिन काम पड़े तो शरीर एडजस्ट हो कर दे, चिंता न करे। शरीर में बहुत ज्यादा हो रहा है, परिवर्तन करे क्षमता। जैसे मान ले कि हम बहुत आलसी हो गए, हमसे कोनो काम ना हो, तो मजबूत कहाँ करेगा? एका नहीं, कितने ने एका मजबूत कर, मजबूत एका करेगा। नहीं समझ पाता, एका और एका। दिल और दिमाग का मजबूत रखेगा है। ये शरीर का तो कोनो भी कठिन से कठिन काम में लगा देंगे, 10 दिन दर्द करे, 11 दिन फिर फुर्सत पाए जाएंगे, फिर हम ताकत आई जाए अपने आप। नहीं समझन बात, नहीं लगता समझना है। और हम क्या करी थे, एका और एका हमेशा खराब करी थे, और एका मजबूत करे में पड़ा रही। ठीक, ऐसी कुछ नहीं। ठीक, इतना समझन बात का। ये कर्म हो गया, ये सच्चाई हो गया, ये भलाई हो गया। अभी तक जो सच्चाई की लड़ाई लड़ी से, अगर उनके पास कर्म अच्छा रहा, सच्चाई अच्छी रही, भलाई अच्छी रही, तो ये अच्छा नहीं रहा। अगर ये अच्छा रहा तो ये अच्छा नहीं रहा, ये दोनों अच्छा रहा तो ये दोनों नहीं अच्छा रहा। कुछ चालाकी के कारण, कुछ होशियारी के कारण, कुछ अपन वर्चस्व कायम करे के कारण, कुछ धन के कारण, ये दोनों तो अच्छा है, लेकिन एक गड़बड़ा देते हैं, झूठ बोल जाते हैं। नहीं समझता, अपन वर्चस्व बढ़ावे बिना, अपन काम बनावे बिना, अपन वाहवाही लूटे बिना, है ना, हम ही जन्मावे बिना। देखें आपको सब ऐसे करते हैं कि ना, ये आदत है नहीं, बहुत सारे व्यक्ति के अंदर आदत है। ठीक, ये आदत का जीरो कह ले, ये खतरनाक आदत है। अपने आप का शून्य माने, अगर बहुत आगे जाएगा है तो बहुत अच्छी जिंदगी जिए का है, और परिवार का भी एक बहुत बड़ी जिंदगी दिए का है तो शून्य माने। ठीक, अब आगे देखो, ये 4 चीज हुई क्या ना, 4 चीज। अब इनके साथ हमका आपका क्या करेगा है, माने तो ये है, एक काम और करेगा। अच्छा, इतना समझ में आया ना पूरी बात। प्रकृति, कर्म, सच और भलाई, ये 4 रास्ता पे चलेगा है। ये 4 रास्ता आपकी जिंदगी के सारा दुख में हर प्रकार के झगड़ा ही खत्म कर दे, हर प्रकार के बीमारी खत्म कर दे, हर प्रकार के भूत खत्म कर दे। और क्या चाहिए, और क्या खत्म करोगे, है ना, हर प्रकार के भूत, झगड़ा, बीमारी। अब हम आज अगर बदल पाए, आज हम ढल पाए, तो अजुबे से हमारी जिंदगी ना बदलने लगे। मैं समझता हूं, आज आप तो जाते हैं या कोनो कंपनी में काम करते हैं, तो का तुरंते तनख्वाह मिलत है? नहीं ना, महीना खत्म होने के बाद। कितना जगह ऐसा है कि भैया इतना दिन काम करत तो तय करब कि कितना दी, आपके काम का देख के। आपके प्रमोशन कब हो, तो जब अब आप अपने काम में ईमानदार रहा थे। अगर वो काम में बेईमानी करत हैं तो जो नहा वह रह जाता। जे व्यक्ति शुरुआत से मजदूरी करब चालू करीस और मरते दम तक मजदूरे रहेगा, एक मतलब वो अपने मजदूरी में बहुत चालाकी करे, बहुत होशियारी करे, यही बड़े प्रकृतियों का मौका कबो नहीं दी आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि जरूरतें नहीं समझी कि वो व्यक्ति वो लायक है। बात समझे चाचा जी? ठीक, ये बात का हमेशा याद रखिए। वो चाहे काम चोरी करे हुए तो, चाहे कुछ भी, है ना, और जब वो व्यक्ति नहीं करीस, जे अपने काम का बेहतर करीस, तो वह काम का प्रकृति ज्यादा दिन उमा 28 नहीं होगा, हुमस निकाल के दूसरा काम सौंप। मनोज जी,
अगर वो जगह पे जहाँ पे आप खटत रहा भाई वर्तमान में, अगर लंबे समय तक आपके मालिक या जो भी हुई है गार्जियन वो लायक अगर ना हुई है या आपके बिना वो छावंत हुई है, तो आप उनका बगल हो के निकल जाइए ऊपर, एक आप मान लीजिए, एक प्रकृति है। ठीक, अगर अपन आड़ जाड़ बढ़ाओ बिना वही जगह आप उनसे गद्दारी करे लागे, आप उनसे छल कपट करे लागे, आप उनसे बेईमानी करे लागे, तो आप फिर वहीं रहे, मतलब फिर वहीं चले। और फिर जो एक्स्ट्रा बेईमानी कह के लई है वो कतो दवाई में, कतो के उधार मांग के चला जाए, दिखावे न करे, कतो कुछ कतो कुछ कतो कुछ ऐसे होता है। ठीक है ना, नहीं समझता, समझे प्रयास। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे देखें, जैसे ही पेड़ आते हैं, पेड़ इसलिए रात है लगभग है ना, जैसे ही पेड़ आते, अब एमक हम आप सबका वही ये पेड़ आता है, ये चारों रास्ता पेड़ आता है, ये चारों रास्ता जिंदगी भी लकड़ी दे हमका बिना तोड़े, जिंदगी भी फल दे बिना तोड़े, जिंदगी में ये पेड़ हमका छावा छाव दे बिना जबरदस्ती करे, बिना लड़ाई करे, बिना कुछ करे। ध्यान दे बस, ये पेड़ हमका सब दिन सब कुछ दे, वो सारी खुशी हमारे जीवन की जितनी जरूरतियां है ये पेड़ सब कुछ दे। अब हमारा फर्ज क्या बना था, ये पेड़ की एक पूजा करी, क्या फर्ज बना, सेवा करा, ये खुद का अपने सींचे, वो सेवा करा वो कर ठीक है, खुद का अपना टीचर नहीं है, खुद वो अपने सींचे, हमका नहीं सींचेगा। जोन आपके आसपास पेड़ हुई हैं या जोन एक सींचत हुई हैं, आप देखें थोड़ा सा, हम पेड़ का उदाहरण ले लेते ही, वो कम बड़ा भाव हुई, हाँ सुखाऊ जात है, और जौने के खुद से प्रकृति सींचत है, जौने में एक इंसान कभी पानी नहीं लेके गया है, वो पेड़ देखें 100-100 साल चलत है, विशाल रहा है, बड़ा रहा था। अब वही पेड़ के हम आप सबका वही टहनी है, हमारा जो फर्ज का बनत है कि हम आप इनसे जुड़ा रहे, बस हमारा फर्ज का बनत है इनके नुकसान न पहुंचाइए। नुकसान मतलब अगर आप गलती करत हैं तो जान ले ये पेड़ के नुकसान करता, अगर आप झूठ बोलत हैं तब वो आप ये पेड़ के नुकसान करता, अगर आप केहू से छल कपट करत हैं तब वो ये पेड़ के नुकसान करता, अगर आप धैर्य खो देते हैं तब वो ये पेड़ के आप नुकसान करता। ध्यान दे बात, मतलब अगर धैर्य खो देता तो मतलब एक नारायण काट के लेके चला गया, ये तो बात बर्दाश्त ना है, वो काटे जाए। अगर आपके अंदर लालच आवता है देखिए, मतलब ये पेड़ के साथ खिलवाड़ करता है, फिर एक समय आए ये पेड़ से आप दूर हो जाइए, जैसे अभी तक जिंदगी आपकी चली वैसे चले, आप क्या चाहता हूं वैसे चले। अगर आप चाहता हूं वैसे पेड़ ना चले तो बस आप अपने आप का संभाले, पेड़ अपने आप संभाला रहे, और इस पेड़ आप सबका हमेशा संभाला रहे, हमेशा अपने आप का दुरुस्त रखेगा है, अपने घर में बीमारी नहीं आवे देगा है, कोनो भी ऐसी गलती नहीं करेगा है। हमका आप सबका जोड़ने की वजह से ये पेड़ में रोग लागे, ये पेड़ में कीड़ा लागे, ये पेड़ में मतलब ये पानी बिना सूखे लागे। ठीक, बस अपने अपने आप का बचाए रहेगा, अपने अपने आप का सजाए रहेगा। सजावे कैसी है? ये चार रास्ता से और ईमानदारी से, धैर्य से, वो कूट कूट के वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए। जैसे आपके जीवन के खाना हिस्सा या सांस हिस्सा याटे, पानी हिस्सा याटे, मिट्टी हिस्सा याटे, धूप हिस्सा याटे। ठीक, हम मानव ही, और मानवता की दुनिया में या मानवता के अनुसार धैर्य और ईमानदारी ये हमारे अंदर भर जाए हर तरीके से,
वो ईमानदारी क्यों और का दिखावे बिना हमका आपका नहीं करेगा, क्यों और का जतावे बिना नहीं करेगा, क्योंकि नजर में ऊंचा बने बिना नहीं करेगा, बस हमका करेगा है। वो प्रकृत जाने क्या ईमानदारी हमका ऊंचा ले जाए या नीचा ले जाए, ये ईमानदारी हमका आगे ले जाए या हमारी गाड़ी वही खड़ी करे। ये ईमानदारी या ये भाव रास्ते के प्रति ये हमारे परिवार से सारा रोग खत्म करे या और रोग भर दे, ये क्या तय करे? प्रकृति तय करे। ये सारा नियम इनके ऊपर लागू कर देगा है और हमका जो हमारे आपके जो नियम है इनके ऊपर लागू कर देगा। ठीक, बस अपनी तरफ से हमका आपका गलती नहीं करेगा, अपनी तरफ से ऐसी कोनो गलती नहीं करेगा है जो गलती हमका आपका ये रास्ता से उतारे। और ये रास्ता बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार आए हैं, उनका अगर ये लागत होए कि आज ये नया चीज बतावा जाता है ती उनका भूल आता है, ये हमसे आपसे भूलवावा करा, ये चीज सदियों पुराना जाता है। बीचम राम हरे आज भूलवा दे हैं, हाँ दुनिया भर के पाखंड आए कि भूलवाए दे दिया और हम आप सब भटक गए पूरा देश। और जेके जेके देश ना भटका ओके देश में आज भी खुशहाली है, आज भी शांति है, आज भी वो देश में अगर कोई भी काम करे तो इतना बड़ा लड़का जो अपने बिना नहीं अपने देश के बिना काम करे, और वहीं अपने देश में नेतो अगर काम करता है तो अपने देश के बिना नहीं वो अपने बिना काम करता है। ध्यान दे, हाँ अपने झोली भरे बिना अपने देश के झोली भरे बिना नहीं। एक भी लीडर आज तक हमका नहीं मिलन जे समाज के चिंता करत हो, वो अपन चिंता भाषण राज समाज के बिना, लेकिन टेंशन आपन है ना, दिखावा रात है समाज के बिना, लेकिन ठीक ना, समझता है पर नहीं समझता। एक भी लीडर ऐसा नहीं मिले। और देखे एक सबसे बड़ी गलती, एक भी सदस्य हम गांव में नहीं तैयार करते ही कि वो हमका आए के सच बतावे। हम सिर्फ नौकर बनाओ बिना हर एक व्यक्ति अपने लड़के तैयार करता है, लेकिन गांव के उन्नति बिना क्यों अपने लड़के नहीं तैयार करता या पूरा गांव नहीं तैयार करता? बोले कि करता है ऐसा कोनो काम, कभी भी ऐसा कोनो शिक्षा क्यों? क्योंकि हम आप भटक गए और भटके के साथ साथ हर तरीके से, सोच से, कर्म से, धर्म से, नियम से, उम्र से, ज्ञान से, हर चीज से हम डिफरेंट हो गए, अलग अलग हो गए। इतना बड़ा लड़का है तो के भगवान के वहू रहा, तो पड़ोसी हैं तो उनके भगवान के वहू रहा है, हम आए तो हमारे के वहू रहा, और जियत सब एक जगह से, जियत सब एक जगह से हाँ, लेकिन मानत सबके विचार अलग अलग है। और ये विचार अलग मतलब विचार अलग होए के नाते हमारा देश जानला की गड़बड़े हो जाए। और ये सब चीज का सुधारे के मतलब आ कि हमें आपसे हो सका थे, बाकी मुश्किल है क्यों पास फुर्सत ना है, सब दवाई खाता है, ठीक है ना, और सब ज्यादातर गांठ पिराती है सबके, तो कितना चलिए। लेकिन हमारे आपके तो ठीक है ना, हम आप तो उसी ऊपर है ना, हम आप तो उसी अच्छा है ना, तो हमारी आप जिम्मेदारी ले लीन जाए कि हर गांव हमारे गांव अटे, हर जमीन हमारी जमीन अटे। लेकिन उसी पहले हमका आपका अपने अपने घरे से छुट्टी लेके, छुट्टी कैसे लेके है, जितना काम बताइए का कराइए प्रकृति के अनुसार घर कही के, और पूरे परिवार का प्रकृति के अनुसार ढाल देके। जब ढाल देवे तो हम दुनिया में या आप सब दुनिया में या आपके लड़का दुनिया में कतो भी जिन्हे उनका खरोच ना आए, बस समझें। नहीं तो अगर पूरा परिवार न ढला रहे तो क्यों गुस्सा आता है उनके ऊपर, तो क्यों माया आता है, नहीं ऐसा हो कि नहीं, लगता है समझत नहीं। महतारी यहाँ तो अपने बेटों बिना बयात, यहाँ तो मेरा रू यहाँ तो क्या करती है, गुस्सा आती है, क्या करेंगे दोनों जने शक्ति जाए क्या कर दिया हमको, लगता है समझ।
प्रयास करें समझे के हमका आपका एक सांचा में सबका एक अनुसार बना दे का है, ढाल दे का है कि सबके सोच एक दिशा में काम करे। लागत है हम समझा नहीं पाओगे। सबका सोच एक दिशा में काम करें और फिर देखें उस सोच कितना मजबूती के साथ आपके परिवार का आगे लेके जाते हैं और एक भी चीज के कमी न रहे आपके परिवार में, एक भी चीज के। बस हम कोनो चीज के ख्वाहिश न पाले कि यह चीज हमका मिले तो हमारा परिवार पूरा हो जाए, क्योंकि हम हर समय अधूरा रहबे। अगर वह सोच से चलबे तो आज ही कपड़ा ली नहीं तो कल फिर मन में आए ये बेकार है, वो आई जाए तो ठीक है, वो आई जाए तो जैसे वो आए वैसे ही लागे कि हो बेकार है, दूसरा आई जाए तो। देखे ना, यही संघर्ष सबके चलता है कि नहीं, हर एक व्यक्ति के चलता है, चलता है कि नहीं चलता है कि मतलब जोन खाना है यहाँ है। जब ना रहा तो हम एक बारे में सोचते रहे, अब आएगी अब खाए लें तो सोचता है ये ठीक ना है, दूसरा आई जाए तो ठीक है। वो आई गया ओका खाए तो अब दूसरा आई जाए तो ठीक है, वो आई गया ओका खाए लें तो अब दूसरा आई जाए तो ठीक है। कितना दूसरा खाई, अरे पहले जो ना है वो पर संतुष्ट, वो पर खुश हुआ, ओकरे बारे में सोचा और फिर देखा आगे क्या होता आपके जीवन में। ठीक, तो तैयार हाँ ना तैयार? अच्छा बात समझे नहीं या नहीं समझे? हमारा कहे मतलब क्या कि पहले अपने परिवार का शुरुआत कहां से करेगा? अपने परिवार से, जहां पे हम रात दिन रहते ही पहले जेके हम कर्जदार ही। अच्छा आप अपने माई बाप का क्या सोचत है? अपने लड़कियन का, अपने पति का, अपने भाई का, अपने पत्नी का क्या सोचत है कि वो सब आपके कर्जदार हैं? तबे तो नखरा दिखावा था। ये सोचा करे के उल्टा कि आप स्वयं कर्जदार हैं। कर्जदार मतलब पैसा वाला नहीं, फर्ज वाला, कि हमका फर्ज निभावेगा है और दुनिया का सबसे अच्छा फर्ज निभावेगा। नहीं समझता हम माता जी आप सब? हाँ, आपका क्या करेगा? फर्ज अदा करेगा और अच्छा फर्ज निभावेगा, अच्छा रोल निभावेगा। अच्छा रोल ही ना बांटे कि लड़के हमारे टॉफी बिना रोवत आए तो गए चुराई टॉफी खरीद के लाके देते, नहीं, ये अच्छा रोल ना बांटे। लड़के हमारा सोफा चाहिए तो हम का गए चोरी के लाए सोफा दे दे, ये अच्छा रोल ना बा। एक अच्छा पिता या अच्छा भाई या अच्छा माँ का रोल ही ना बांटे। आप ये समझते हैं कि चाहे जैसे अपने लड़का खवाए तो जितना खवाए चाहे जैसे वैसे निकरबो करत ध्यान दे बात। हाँ, ये काम नहीं करेगा, काम ही करेगा है कि सोफा नहीं, मिट्टी का ही सोफा बना देगा है। ओके इच्छा छोड़ा ए पा रहा, टॉफी नहीं, बिना टॉफी जी लिया, ठीक नहीं तो वो लड़किया के लालच बड़ा हो तक कितनी ख्वाहिश आप पूरी करेंगे। कहे का आसमान में उनका कुर्सी लगा हमको बैठे चाहते तो क्या करेंगे? हर चीज तो चुरा लेने का कहा चुराएंगे और न पूरा करिए तो वो फिर गाली दे आपका। ये तरीका नहीं अपनावे अपने अपने परिवार में, आप सब अपनावे लागा, देखी देखा या कैसो न कैसो ये सारा गुण आपके अंदर कहीं न कहीं से आ चुका है। ये गुण का डिलीट करें, हटावे, ये खतरनाक गुण हटे नहीं। जो ना है वही हम सिखावें, वही हम कन्वर्ट करें, वही हम मजबूत करें, ओके रक्षा, ओकरे अंदर अच्छाई सिखाए के करें। ओकर तलवार पकड़ाए, बंदूक पकड़ाए, ओकर अच्छा जिन करें, नहीं तो बंदूक आपो तरफ घूम सकता। नहीं समझे? लाठी डंडा चलावे माहिर जिन करें, लेकिन ओका दिमाग दे, हर चीज झेले शक्ति दे, हर चीज सहायक शक्ति दे। मुश्किल में कैसे अपने आप का बचाव का है, मुश्किल में कैसे जिए का है, एक ताकत दे, एक तरीका आप सिखावें। मुश्किल में अपने काम का कैसे आसान बना ले का है, साधन ना आया तब वो हमका मुंबई कैसे पहुंच जाए का है, ई तरीका दे, ई ताकत दे, ई हौसला दे। ई अच्छा फर्ज है, अच्छा फर्ज ना हुआ कि पड़ोसी की लड़के छीन के लाई अपने लड़के दे दी, ये लागत है? अच्छा फर्ज मतलब दूसरे कमाए के लाई अपने लड़के दे दी, लागत? अच्छा फर्ज कितना देने की लागत है? बोलत ना है
हाँ ठीक ना, ये काम कभी नहीं करेगा तो करिए न करिए माता जी। अगर ये करत हन तो का हुए, ये अगर करत हन तो का हुए, वह लड़कियां आपके दुश्मन बने। अच्छा आपके दुश्मन बाहर के बना है कि आपके आपन बना है? मान ले क्यों हुई है आपके दुश्मन, तो ये आपके आपन है कि बाहर के? हाँ मतलब बाहर के बताओ एक आध सबसे खतरनाक दुश्मन कौन होते हैं, अपने या कि बाहर के? चला इतना जाना था, अच्छी बात है। ठीक, अब एक करें ताकि अपनों दुश्मन कभी ना बने, अपनों दुश्मन कभी ना बने, लेकिन आपका वैसन करेगा है। एक बात और याद रखेगा,